हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम इनडेफिनेट इंटीग्रल से रिलेटेड कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या बोलता है। इसमें जो मैंने आपको 6-7 थ्योरम लिखवाई है क्लास में, सारी के सारी थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। पहला क्वेश्चन है, देखो इस तरह का क्वेश्चन हमें अजीब लग रहा है देखने में, तो सबसे पहले आप क्या दिमाग लगाओ कि डिनोमिनेटर के अंदर जो ये फंक्शन लिखा हुआ है ना, क्या न्यूमिनेटर के अंदर इसका डेरिवेटिव है क्या? आप एक बार इसको क्या मान लो बच्चों, एफ एक्स मान लो। और एक बार इसका डेरिवेटिव निकालना, log ऑफ 10x का एफ डैश एक्स निकालो। log का डेरिवेटिव 1/10 और फिर 10 का क्या लिखोगे, सीकेंड स्क्वायर एक्स। और इसको साइन कोस में चेंज कर लो। सीकेंड स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 1/कोस, और 10 क्या होता है, साइन बाय कोस। एक कोस कैंसिल हो गया, नीचे क्या आ गया, साइन इंटू कोस। साइन ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, कोसिकेंट, और कोस ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा बच्चों, सीकेंट। तो यानी देखो बन गया ना, ये फंक्शन का क्या है ऊपर डेरिवेटिव। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, log ऑफ फंक्शन, यानी कि log ऑफ log 10x है ना। आंसर क्या आ गया अपना, log ऑफ log 10x प्लस सी। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, log ऑफ log 10x प्लस सी, ऑप्शन नंबर सी आ गया। ये क्वेश्चन मैंने आपको बता रखा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कोई भी हो, उसका जो एंगल है ना बच्चों, वो क्या बनाना है आपको, लीनियर बनाना है। तो लीनियर बनाना है तो इस log x को क्या पुट कर दो आप, t। log x को t पुट करोगे तो 1/x dx क्या आ गया, dt। तो देखना i क्या बन गया आपका, कोट ऑफ log x को अपने क्या पुट किया, t। dx बाई एक्स को क्या लिखो, dt। कोट का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ साइन t प्लस सी। टी की वापस से क्या है, वैल्यू पुट कर दो। टी को आपने क्या पुट किया था, log x साइन ऑफ log ऑफ साइन log x। इस क्वेश्चन का क्या आएगा आंसर, log ऑफ साइन log x, ऑप्शन नंबर सी आ गया। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखो फिर से मैं कहता हूँ, इस फंक्शन को आप क्या मान लो, एफ एक्स। नीचे वाले डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को आप एफ एक्स मान लो। एक बार इसका डेरिवेटिव निकाल के देखो आप, एफ डैश एक्स, एक्स की पावर ई, एक्स की पावर रूल लगाओ, पावर आगे और पावर में से क्या कर दो कम, और ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव तो क्या होता है, ई की पावर एक्स ही होता है बच्चों। अब आप ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर के अंदर अगर ये फंक्शन है तो ये उसका डेरिवेटिव है क्या, डायरेक्ट तो नहीं है, कमी है किसी चीज़ की। किस चीज़ की कमी है, आप ध्यान से देख लो, ई की कमी है। अगर यहाँ पे आप ई से मल्टीप्लाई कर दो ना इसको बच्चों, अगर ई से मल्टीप्लाई कर दो, देखना आप ई इसमें से कॉमन ले लो। अगर मैं इसमें से ई कॉमन ले लूँ तो बताओ क्या बनेगा, ये ई की पावर ई अगर इसमें से कॉमन लोगे, मैं आपको कॉमन लेके सोल्व करके दिखा देता हूँ। देखो ये एक्स की पावर ई माइनस वन, और ई कॉमन ले लोगे तो ये क्या बचेगी, पावर एक कम हो जाएगी ना। मतलब कि अपना जो डेरिवेटिव है बच्चों को ये आना चाहिए, लेकिन न्यूमिनेटर के अंदर जो फंक्शन लिखा हुआ है ना, वो एज इट इज है, सिर्फ किसको छोड़ के, ई को छोड़ के। तो मैं ऐसा करता हूँ ना, ई से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और ई से क्या कर देता हूँ, इसको डिवाइड। तो अब क्या बन गया ये बोलो, 1/ई, ऊपर एफ डैश एक्स बन गया और नीचे क्या बन गया, एफ एक्स बन गया। तो इसका आंसर तो क्या होता है, 1/ई log ऑफ एफ एक्स। और एफ एक्स क्या था, डिनोमिनेटर वाला फंक्शन, 1/ई log ऑफ एक्स की पावर ई माइनस ई की पावर एक्स प्लस सी। इस क्वेश्चन का क्या है आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आई आपको गिवन है सीकेंट की पावर 4 थीटा। देखो मैं सीकेंट की पावर 4 थीटा को सीकेंट क्यूब और सीकेंट लिख रहा हूँ, वो अभी आपको पता लग जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों लिखा। आप ये सोचो, अगर फंक्शन यहाँ पे क्या है बच्चों, सीकेंट, एफ एक्स क्या है यहाँ पे, मान लो सीकेंट, तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट इंटू 10। तो आपको थ्योरम याद आ कि सेकंड वाली थ्योरम क्या होती थी, फंक्शन की पावर एन और इंटू एफ डैश एक्स। तो इसका इंटीग्रल क्या होता था, फंक्शन की पावर में एक बढ़ा दो और वही पावर क्या लिख दो नीचे। तो ये सीकेंट बच्चों फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव क्या है, सीकेंट इंटू 10। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा अपना, सीकेंट की पावर में एक बढ़ा दो, 3 का 4 कर दो बाय 4, और प्लस में क्या आ गया, सी, ऑप्शन नंबर ए आ गया। वही बात, ट्रिग्नोमेट्री का जो एंगल है उसको क्या पुट कर दो, टी। एक्स क्यूब को जैसे ही आप टी पुट करोगे, दोनों तरफ क्या कर दो, डिफ्रेंशिएशन। 3x² dx क्या आ गया बच्चों, dt। तो x² dx क्या आएगा अपना, dt बाई 3। आई क्या बन गया, x² इंटू डी एक्स को तो लिख दो dt बाई 3, यानी कि 1/3 dt। और ये क्या बन गया, कोस टी। कोस टी का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, साइन टी होता है, प्लस सी। टी की वापस से वैल्यू पुट कर दो, कितनी है टी, एक्स की पावर 3 प्लस सी। इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। इसमें देखो प्रीमिटिव, प्रीमिटिव का मतलब क्या होता है बच्चों, इंटीग्रल ही होता है। क्या तीन नाम होते हैं इसके, प्रीमिटिव बोल दो, या इंटीग्रल बोल दो, या एंटी डेरिवेटिव बोल दो, है ना। हमेशा आपको लिख के देखना चाहिए ताकि आपको याद रहे माइंड में कि इन तीनों में से एग्जाम में कुछ भी पूछा जाए तो इसका मतलब क्या होता है, अपने को इंटीग्रेशन करना है। आई इक्वल टू क्या है, सीकंड थीटा डिवाइड बाई 10 स्क्वायर थीटा। अब कोई अपने फॉर्मूला दिमाग में नहीं आ रहा कि इसका इंटीग्रल क्या होगा, आप इसको साइन कोस में चेंज करो।
सीकेंट क्या होता है बच्चों, 1 बाय कोस, और बाय टेन स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर, ये होता है ना साइन स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर। एक कोस की पावर कैंसिल होगी तो यानी कि एक कोस ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा। अब आप क्या करो, इसको सेपरेट कर दो, कोस बाय साइन कर दो और इनटू 1 बाय साइन कर दो। इससे क्या होगा, कोस बाय साइन क्या होता है कोट, और 1 बाय साइन क्या होता है बच्चों कोसिकेंट। अब आप बता दो, कोट इंटू कोसिकेंट का इंटीग्रेशन, ये किसका डेरिवेटिव होता है, कोसिकेंट का। तो आंसर क्या आ गया, माइनस कोसिकेंट थीटा प्लस में सी, ऑप्शन नंबर डी आ गया। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें तो क्लियर दिख रहा है, थ्योरम लग जाएगी। इसको ऐसे लिख दो ना, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई टेन इनवर्स एक्स, एक ही बात है। अब ये क्या है, फंक्शन, तो ये कंप्लीट क्या है इसका डेरिवेटिव। आंसर क्या आएगा, log ऑफ एफ एक्स, यानी कि log ऑफ टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, log ऑफ टेन इनवर्स एक्स प्लस में सी, ऑप्शन नंबर ए आ गया। इस क्वेश्चन में भी ऐसे ही है, देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया था, टेन इनवर्स के साथ जो भी कुछ लिखा हुआ है ना, इसको लीनियर होना पड़ेगा। तो पहले आप क्या करो, एक्स क्यूब को क्या पुट कर दो टी, तो 3x² dx क्या आ जाएगा dt, एक्स स्क्र dx बच्चों क्या आ गया dt बाई 3, है ना, ये आ गया एक्स स्क्र dx, ये रहा एक्स स्क्र, ये रहा dx। आई क्या बन गया, ध्यान से देखो, एक्स स्क्र dx तो आ गया dt बाई 3, 1/3 बाहर कर दिया, फिर क्या बच गया टेन इनवर्स एक्स क्यूब को आपने क्या पुट किया था टी, डिनोमिनेटर में देखो 1 प्लस, ये क्या है बच्चों, एक्स की पावर 6 है, और एक्स की पावर 6 क्या होता है, एक्स की पावर 3 का स्क्वायर, और एक्स क्यूब को आपने क्या पुट किया था टी स्क्वायर, ये आ गया। अब बात रहेगी किसकी, अच्छा ये यहाँ तक पहुँच गए हम, 10t/1 प्लस में टी स्क्वायर, टेन इनवर्स, ये 10 नहीं है सॉरी, कितना है ये, टेन इनवर्स है ना, ये क्या है बच्चों टेन इनवर्स है। अब इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगाओगे, देखो अब इसमें टेन इनवर्स टी और इंटू 1/1 प्लस टी स्क्वायर, अब यहाँ पहुँच गए ना, ये क्या है फंक्शन है, और ये क्या है बच्चों उसका डेरिवेटिव है, ये क्या है उसका डेरिवेटिव। तो फंक्शन की पावर क्या करोगे, एक बढ़ाओगे और वही पावर क्या लिखोगे नीचे, तो आंसर क्या आ गया 1/6 टेन इनवर्स टी, टी का मतलब क्या है बच्चों एक्स क्यूब, और इसकी पावर कितनी है 2 + 6, इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। अच्छा क्वेश्चन था ये भी, देखो यही आएगा ना, टेन सॉरी ये नहीं आएगा, डी ऑप्शन आएगा, है ना, टेन इनवर्स एक्स क्यूब है, टेन इनवर्स एक्स क्यूब। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, ये आपको एक्सपेंशन पता है क्या, e की पावर x की एक्सपेंशन क्या होती है, 1 + x/1 फैक्टोरियल प्लस x² 2 फैक्टोरियल प्लस x³ 3 फैक्टोरियल, और यही तो लिखा हुआ है। तो यानी कि i क्या है, e की पावर x dx, और e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x प्लस में c, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये देख लो बिल्कुल आसान है, क्या होता है अपना 10x इंटू सीकेंट एक्स का इंटीग्रल बोल दो, 10x इंटू सीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, सीकेंट एक्स होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ये भी तो ऐसे ही है, बस ये एंगल क्या होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए, लीनियर ही है ये। तो इसका आंसर क्या होगा अपना सीकेंट ऑफ एंगल, एंगल सेम, और डिवाइड में क्या होता है एंगल का डेरिवेटिव, यानी कि 3 प्लस में क्या आ गया सी, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो कितना आ गया, ऑप्शन नंबर बी आ गया। ये क्वेश्चन देख लो, यहाँ पे नीचे अपने को ना ये स्क्वायर बनाना होता है, स्क्वायर, तो टेंजेंट क्यूब को बच्चों क्या पुट कर दो टी, ताकि ये क्या बन सके फिर टी स्क्वायर, टेंजेंट क्यूब को, टेंजेंट क्यूब एक्स को आप क्या पुट कर दो टी, पावर आगे लेके आओ, डेरिवेटिव कर रहा हूँ मैं दोनों तरफ, पावर में से एक कम करो, और फिर 10 का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या बन गया डी टी। अच्छा ये तो अपने को चाहिए, देखो 10 स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर तो ऊपर है ना, 3 नहीं चाहिए अपने को, 10 स्क्वायर इंटू सीकेंट स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया 1/3 डी टी। तो आई क्या बनेगा फिर अपना 1/3 बाहर, ऊपर बन गया डी टी, और नीचे क्या बन गया 1 प्लस में टी स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है टेन इनवर्स टी प्लस सी, टी की वैल्यू पुट कर दो, टी क्या था अपना टेंजेंट क्यूब एक्स प्लस सी, कोई सोल्विंग नहीं करनी आगे, बस इतना अपने क्वेश्चन का क्या आएगा आंसर आ जाएगा। ये देखो e की पावर जो भी हो उसको क्या पुट कर दिया करो, आप टी पुट कर दो, एक्स स्क्वायर को टी पुट करो, तो 2x dx क्या आ गया बच्चों dt, एक्स dx कितना आएगा अपना dt बाई 2, क्योंकि देखो मुझे क्या चाहिए, ये रहा x और ये रहा dx, तो i क्या बन गया अपना dt बाई 2, और e की पावर क्या आ जाएगा t, e की पावर t का इंटीग्रल तो e की पावर t होता है प्लस c, t की वैल्यू पुट कर दो, t कितना है बच्चों एक्स स्क्वायर,
ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसमें भी देखो आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि क्या टी एक्स अपॉन एक्स इंटू रूट एक्स स्क्र माइनस वन का इंटीग्रेशन आप जानते हो क्या बच्चों, ये किसका डेरिवेटिव होता है, सीकंट इनवर्स का है ना, ये आपको याद होना चाहिए। देखो इसकी शक्ल बिल्कुल वैसी है, बस यहाँ पे एक्स स्क्र होना चाहिए। 10x को आप क्या पुट कर दो इसमें क्वेश्चन में, 10x को टी पुट कर दो। 10x को टी पुट करोगे तो मुझे दिख रहा है, देखो ऊपर डेरिवेटिव रखा हुआ है इसका, है ना, सीकंट स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या बन जाएगा आपका dt। तो आई क्या बन गया फिर बताओ, dt अपॉन ये क्या बन गया t इंटू रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस वन, और इसका इंटीग्रल तो क्या होता है सीकंट इनवर्स t। t की वैल्यू पुट कर दो दोबारा से, सीकंट इनवर्स t, t क्या है बच्चों 10x प्लस में क्या आ गया c, अपने इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ गया देख लो, ऑप्शन नंबर बी आएगा। यहाँ पे देखो फिर मैं बार बार वही कह रहा हूँ, कोस का जो भी एंगल है ना उसको लीनियर बनाना जरूरी है ना। e की पावर एक्स क्यूब को क्या पुट कर दो t, पहले e की पावर का डेरिवेटिव, फिर एक्स क्यूब का डेरिवेटिव, और फिर x का dx इक्वल टू क्या आ गया dt। अपने को ये 3 नहीं चाहिए, तो क्या हो गया e की पावर एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वेयर डी एक्स इक्वल टू 1/3 dt। तो i क्या बन गया बता दो, i इक्वल टू देखो ये भी और ये dx साथ में हो गया 1/3 dt। इसके अलावा क्या बच गया कोस टी, ये बच गया है ना कोस टी, और कोस टी का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों साइन टी। टी की वैल्यू पुट कर दो, टी कितना है अपना e की पावर एक्स क्यूब प्लस सी, इस क्वेश्चन का क्या आएगा आंसर आ जाएगा। ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने आपको एक ही तरीका बता रखा है। देखो इन जैसे मान लो ये क्वेश्चन आ गया साइन स्क्वायर बाई कोस 4, बस ध्यान रखना ऊपर साइन की टर्म होती है नीचे कोस की। नीचे जो है ना पावर 2 ज्यादा होगी बच्चों, ऊपर 2 पावर है तो नीचे क्या होगी 4, ऊपर 10 होगी तो नीचे क्या होगी 12। तो इसको सोल्व करने का क्या तरीका होता है आपका, साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर और इनटू क्या लिखो 1 बाई कोस स्क्वायर। साइन बाई कोस क्या होता है टेंजेंट, टेंजेंट स्क्वायर हो गया, और ये क्या होगा ऊपर जाके सेकंड स्क्वायर। अब आप देखो 10 का डेरिवेटिव 10x का होल स्क्वायर लिख लो, और इसका डेरिवेटिव साथ में रखा हुआ है ना सेकंड स्क्वायर एक्स, तो फंक्शन क्या है यहाँ पे 10x। तो क्या तरीका होता है फंक्शन की पावर में एक बढ़ा के वही पावर नीचे लिख दो और आपका आंसर आ जाएगा, यही होता है। तो सेम क्वेश्चन ये है देख लो। अच्छा इसमें सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो चीज़ों को, ऊपर जितनी पावर है ना उससे एक ज़्यादा डिवाइड बाय क्या वही सेम पावर है ना। तो इसमें देखो 2 का गैप है ना, ऊपर p है नीचे कितनी है p+2। तो आप इसको ऐसे कर लो, आप इसको ऐसे कर लो, कोस की पावर p इसके नीचे लिख दो और कोस स्क्वायर अलग लिख दो, होगी p+2। अब साइन बाय कोस क्या होता है टेंजेंट, और ये क्या होता है सीकंट, टेंजेंट का डेरिवेटिव सीकंट स्क्वायर। तो इसकी इंटीग्रल क्या आएगी p+1 अपॉन p+1 प्लस सी, इस क्वेश्चन का क्या आएगा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे भी वही रूल मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि कोस का जो भी एंगल है ना उसको क्या होना पड़ेगा लीनियर। e की पावर रूट एक्स को क्या पुट करो t, e की पावर x का डेरिवेटिव सेम, फिर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया dt। बट अपने को तो सिर्फ चाहिए e की पावर रूट एक्स डिवाइड बाई रूट एक्स डी एक्स, ये 2 उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। देखो ऐसा क्यों किया, मुझे ये चाहिए और ये चाहिए है ना, तो आई क्या बन गया अपना 2 dt, और साथ में क्या बच गया कोस टी। कोस का इंटीग्रेशन आप जानते हो साइन टी, और टी की अब दोबारा क्या कर दो वैल्यू पुट कर दो e की पावर रूट एक्स प्लस में सी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टेंजेंट की पावर 3 है, टेंजेंट क्यूब इंटू सीकेंट। अब बच्चों टेंजेंट क्यूब को क्या लिख लो, टेंजेंट एक अकेला छोड़ लो और एक सीकेंट इसके साथ है ना सीकेंट 2x, और क्या बच गया साथ में टेंजेंट स्क्वायर बच गया ना, टेंजेंट स्क्वायर 2x। और मैंने आपको बता रखा है इंटीग्रल में टेंजेंट स्क्वायर कभी भी आ जाए ना, टेंजेंट स्क्वायर बच्चों कभी भी आ जाए तो उसको क्या लिखते हैं सीकेंट स्क्वायर -1, x की जगह यहाँ पे क्या है बस 2x है dx। अच्छा अब इससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को देख के आप इसको सिंप्लीफाई करो, अंदर मल्टीप्लाई करना अलग अलग से देखना, अभी थ्योरम बन जाएगी 10x इंटू सीकेंट एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर है, और सीकेंट स्क्वायर को मैं सीकेंट 2x का होल स्क्वायर लिख दूँ, इसका इंटीग्रल अलग है ना, इसकी मल्टीप्लाई इससे अलग कर दी मैंने, 1 से अलग कर रहा हूँ, 1 से करोगे तो क्या आएगा टेंजेंट 2x इंटू सीकेंट 2x dx। अब आप मेरे को ये बताओ कौन सी थ्योरम यहाँ पे लगेगी, ये क्या है फंक्शन, तो ये क्या है उसका डेरिवेटिव है f डैश x है ना,
और ये क्या होगी, फंक्शन की पावर होगी ना 2। तो इसका पहले वाले पार्ट का आंसर तो क्या हो जाएगा, फंक्शन की पावर। फंक्शन को हम वैल्यू पुट कर देते हैं डायरेक्ट। फंक्शन क्या है यहाँ पे, सीकेंट 2x। अच्छा, ये इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट नहीं है, ध्यान से देखो। सीकेंट का डेरिवेटिव तो साथ में 2 भी आएगा ना, साथ में क्या आएगा बच्चों, 2। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, है ना, ऐसे। तो ये 1/2 सीकेंट 2x की पावर कितनी हो जाएगी बोलो, 3, और बाय में क्या आ जाएगा 3। यहाँ तक सोल्व हो गया। ये किसका इंटीग्रेशन होता है, इसका इंटीग्रल क्या होगा, 10 इंटू सीकेंट। सीकेंट होगा, बट ध्यान रखना सीकेंट 2x डिवाइड में 2x का डेरिवेटिव तो करोगे ना, प्लस में क्या आ गया c। यही अपने क्वेश्चन का आंसर है। 6 से इसको क्या कर दो, ये 1/6 है ना, 1/6 कॉमन ले लो, मतलब मैंने बाहर 6 से डिवाइड किया, तो अंदर क्या कर दो बच्चों, 6 से मल्टीप्लाई कर दो। 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा, 3 आ जाएगा ना। 3 सीकेंट 2x प्लस में c, ऑप्शन नंबर सी आ गया। ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि i इक्वल टू ऐसे लिखा हुआ है 1 प्लस log x का होल स्क्वायर और इंटू 1/x। डेरिवेटिव दिख गया क्या आपको, डेरिवेटिव ये क्या है बच्चों, फंक्शन है, फंक्शन की 2 पावर है ना, और ये उसका क्या है, एज इट इज डेरिवेटिव है। तो फंक्शन की जो भी पावर है उसमें एक क्या कर दो प्लस, और नीचे भी क्या लिख दो वही पावर। इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ऐसे ही देखो, बार बार एक जैसे क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, इसमें एक्स क्यूब को क्या पुट कर दो आप, टी पुट कर दो। 3x² dx क्या आ जाएगा, dt। आई क्या बन गया, ये 3 नीचे ले जाओ dt, और यहाँ क्या बच गया बच्चों, सीकेंट t। और सीकेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ सीकेंट प्लस 10, यही होता है। अब t की क्या कर दो, वापस से वैल्यू पुट कर दो। t क्या है अपना, x क्यूब प्लस में क्या आ गया, टेंजेंट x क्यूब प्लस c। इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। इस क्वेश्चन में फिर वही देखो, कोट का एंगल क्या है, साइन एक्स। मैंने कह रखा है आप कोट के एंगल को लीनियर बनाओ, साइन एक्स को क्या पुट कर दो, टी। तो कोस एक्स डी एक्स क्या आ जाएगा, डी टी। आई क्या बन गया फिर देखो, कोस एक्स इंटू डी एक्स तो बन गया डी टी, और ये क्या बन गया अपना, कोट टी। कोट टी, और कोट का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ साइन टी प्लस सी। टी की वैल्यू पुट कर दो, log ऑफ साइन ऑफ टी। टी क्या है अपना, साइन एक्स। इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है, देख लो, log ऑफ साइन ऑफ साइन एक्स। कौन सा ऑप्शन है, log ऑफ साइन ऑफ साइन एक्स, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ये भी आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, है ना, स्क्वायर की टर्म होनी चाहिए रूट के अंदर, ऐसे। तो पुट कर दो आप एक्स स्क्वायर को क्या, टी। एक्स स्क्वायर को बच्चों टी पुट करोगे तो क्या आएगा अपना, 2x dx इक्वल टू डी टी। बट ध्यान से देखो, x तो डिनोमिनेटर में है ना, x तो क्या है बच्चों, डिनोमिनेटर के अंदर है, तो मैं इसको dx को लिख देता हूँ क्या, dt/2x, ऐसे लिख दिया। लेकिन मुझे डिनोमिनेटर के अंदर x चाहिए यहाँ पे, मतलब dx/x चाहिए मेरे को, dx/x। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ x से इधर डिवाइड और x से इधर डिवाइड, तो ये क्या बन गया, dt/2x² और dt/2x²। एक्स स्क्वायर को क्या पुट किया था आपने, t। तो मतलब dx/x को आप dt/2t लिख सकते हो। तो i क्या बन के बोलो, 1/2 तो बाहर कर दो ये, है ना, और dx/x को क्या लिख दो, dt/t। और ये क्या बच गया, t² - 1। अब याद आ गया इसका इंटीग्रल, अभी किया था मैंने, क्या होता है ये, सीकेंट इनवर्स t प्लस सी। टी की क्या कर दो, वैल्यू पुट कर दो। टी को क्या लिखा हुआ है आपने ऊपर देखो, x² प्लस में c। इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है, मैंने क्या कहा था, यहाँ पे स्क्वायर की टर्म चाहिए, तो अब आप पुट कर दो x² को क्या, t। x² को t पुट करोगे, 2x dx बच्चों क्या आएगा, dt। ये 2 नीचे चला जाएगा। i क्या हो गया, 1/2 dt, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 4 माइनस में t²। अब आप याद करो फॉर्मूला इसका, dt/4 को क्या लिख दो, 2²। अब ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, √(a²-x²), और डिनोमिनेटर में क्या होता है ये, 1/2 साइन इनवर्स x/a यानी कि t/2। अब t की क्या कर दो, वैल्यू पुट कर दो। t क्या है बच्चों, देख लो ऊपर से, x² प्लस में c। अपने इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या आ गया, सी। आपको दिख रहा है क्या, साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव, इस कंप्लीट फंक्शन का ऊपर क्या लिखा हुआ है बच्चों, डेरिवेटिव। क्योंकि मैंने आपको बता रखा है, हमेशा याद रखो साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन 2x। तो इसका तो सीधा ही आंसर आ गया, log ऑफ क्या, 1 प्लस में साइन स्क्वायर एक्स प्लस में c, ऑप्शन नंबर ए। ये भी दिख रहा है मेरे को, ये i इक्वल टू बच्चों 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री में, सीकेंट स्क्वायर होता है ना, और नीचे क्या है 1 प्लस में 10x। अब आपको लग गया
कि डिनोमिनेटर में इसको अगर मैं fx बोलता हूँ fx, तो ये एज इट इज उसका क्या है, डेरिवेटिव है। तो आंसर क्या आ जाएगा अपना, बोलो, log ऑफ 1 प्लस 10x प्लस में c, ऑप्शन नंबर डी। ऐसे ही ये क्वेश्चन है, यहाँ पे मेरे को स्क्वायर की टर्म चाहिए है ना, तो x की पावर 8 है तो उसका हाफ कर दो, x की पावर 4 को क्या पुट कर दो t, 4x क्यूब dx क्या आ जाएगा dt, तो फिर i क्या बन गया 1/4 dt, और डिनोमिनेटर में बच्चों क्या बन गया 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये तो किसका इंटीग्रेशन होता है, साइन इनवर्स t का होता है, प्लस c, t की वैल्यू पुट कर दो, t क्या है बताओ, x की पावर 4 प्लस c, इस क्वेश्चन का क्या है आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कोस स्क्वायर अपॉन साइन 6 दे रखा है बच्चों, साइन की पावर 6, इसको लिखो आप कोस स्क्वायर साइन की पावर 6 को साइन की पावर 2 तो इसके साथ कर दो, ऐसा कर सकते हैं ना, और साइन की पावर 4 क्या कर दो बच्चों आप अलग कर दो, ठीक है। ये हमने इस तरीके से कर दिया। अब कोस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर क्या होता है, कोट स्क्वायर होता है, ये तो हो गया कोट स्क्वायर, और साइन को ऊपर ले जाओ, साइन को ऊपर ले जाओगे बच्चों, ये क्या हो गया कोसिकेंट। अब आप दिमाग लगाओ कि कोट और कोसिकेंट में क्या रिलेशन होता है, कोट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स होता है ना, कोट एक्स का डेरिवेटिव। तो कोट एक्स को मैं फंक्शन बनाना चाहता हूँ तो इसका डेरिवेटिव तो साथ में होना चाहिए, कोट स्क्वायर एक्स, इस कोसिकेंट स्क्वायर को बच्चों में कोसिकेंट 4 को कोसिकेंट स्क्वायर इंटू कोसिकेंट स्क्वायर लिख दूँ। अब मुझे ये दिख रहा है कि कोट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स होता है, तो मैं इसको भी कुछ नहीं करूंगा, इस कोसिकेंट स्क्वायर को एज इट इज रहने दो, दूसरे वाले कोसिकेंट स्क्वायर को क्या लिख दो बच्चों 1 प्लस में कोट स्क्वायर एक्स लिख दो, है ना, बस इतनी बात है। माइनस से बाहर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये आपको पता लगेगा कब क्यों किया। अब आप कोट एक्स को क्या पुट कर दो टी, तो बताओ कोट का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया डी टी, आई क्या बन गया फिर माइनस ये पूरा क्या बन गया बच्चों डी टी, कोट एक्स को टी पुट करो तो ये क्या बन गया टी स्क्वायर, और ये क्या बन गया 1 प्लस में टी स्क्वायर, बस खत्म क्वेश्चन। अब तो टी स्क्वायर प्लस में टी की पावर 4 टी टी, इसको इंटीग्रेट कर दो, टी स्क्वायर का टी क्यू बाय 3 और इसका टी की पावर 5/5 प्लस में सी, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो 1/3 और 10 को टी को क्या पुट कर दो कोट एक्स, तो यानी कि ये क्या आ गया कोट क्यूब एक्स माइनस 1/5 कोट की पावर 5x प्लस में सी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बस इस तरीके से आपको दिमाग चलाना। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका, ए आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ गया क्या अपना 1/3 कोट क्यूब और माइनस 1/5 कोट 5, ऑप्शन नंबर ए और डी, नहीं नहीं ऑप्शन नंबर सी आएगा, सॉरी है ना, ए में क्या है प्लस का साइन है ना, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ये क्वेश्चन देखो, इसमें डिनोमिनेटर के अंदर 10 स्क्वायर है, ऊपर 10x है, कोई थ्योरम तो बन नहीं रही, तो आप क्या करो 10 को साइन कोस में चेंज करो, इसको क्या लिख दो साइन बाय कोस, और इसको क्या लिख दो साइन स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर, देखना आप क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर में आ गया बच्चों साइन बाय कोस, न्यूमिनेटर में क्या आएगा देखो, ये कोस स्क्वायर तो ऊपर चला जाएगा एलसीएम लेके, और यहाँ से क्या बच गया अपना कोस स्क्वायर प्लस में 2 साइन स्क्वायर एक्स, है ना, ये बच गया, एक कोस काट दो, ऊपर क्या बच गया साइन एक्स इंटू कोस एक्स, और नीचे इस कोस स्क्वायर को बच्चों क्या लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दे, और प्लस में क्या है 2 साइन स्क्वायर तो है ही, तो डिनोमिनेटर में आई थिंक ऊपर मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, 2 से क्या कर रहा हूँ मल्टीप्लाई, ताकि साइन 2x बनाए जा सके, और नीचे क्या बन गया 1 प्लस में साइन स्क्वायर एक्स। अब आपको ध्यान आ गया थ्योरम बन गई, ऊपर क्या बन गया बच्चों साइन 2x और नीचे क्या बन गया 1 प्लस में साइन स्क्वायर एक्स, तो डिनोमिनेटर में क्या बन गया आपका फंक्शन, और ये उसका क्या है एज इट इज डेरिवेटिव, आंसर क्या आएगा हाफ ऑफ log ऑफ फंक्शन। लेकिन ऑप्शन में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो पता है क्या है ऑप्शन के अंदर, मैं आपको बताता हूँ 1/2 log ऑफ, ये 1 प्लस साइन स्क्वायर कब आया था सिंप्लीफाई करके बताओ, इसको सोल्व करके आया था ना, देखना यहाँ से इसी को तो सोल्व किया था, मतलब कि इस 1 को वापस क्या लिख दो, इस 1 को लिख दो बच्चों आप साइन स्क्वायर प्लस में कोस स्क्वायर, ठीक है, और ये साइन स्क्वायर तो एज इट इज है ही, तो फिर ये क्या बन गया 1/2 log ऑफ कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस में सी, ऑप्शन नंबर क्या आ गया ए आ गया। ये क्वेश्चन देखो बिल्कुल आसान है, ये फंक्शन है पूरा,
तो बताओ क्या ये इसका डेरिवेटिव है क्या? डायरेक्ट तो नहीं है, है ना। फंक्शन को आप एक बार के लिए अपने माइंड में सोचो, ये और इसका क्या निकालो अब डेरिवेटिव, 2 का 0 साइन का कोस और फिर 3x का क्या होगा 3, मतलब कि 3 की कमी है। तो मैं ऐसा करता हूँ ना, ये लो 3 मैंने यहाँ लगा दिया और 3 मैंने बाहर लगा दिया, 1/3 बाहर कर दिया। तो अब मैं यहाँ पहुँच गया। ये क्या है बच्चों fx, और इसकी पावर कितनी है हाफ, और ये क्या है इसका डेरिवेटिव। तो फिर पावर जो है अपनी थ्योरम क्या कहती है, पावर में एक बढ़ा दो और वही पावर क्या लिख दो नीचे, प्लस में क्या आ गया c 1/3, 3/2 ऊपर जाके क्या हो गया 2/3, और फंक्शन फंक्शन क्या है बताओ 2 प्लस में साइन 3x, और इसकी पावर कितनी 3/2 प्लस c, तो ये कितना आ गया अपना 2/9, 2 प्लस में साइन 3x, इसकी पूरे की पावर 3/2 प्लस c, ऑप्शन नंबर क्या आ गया डी। ये आ गया। ये क्वेश्चन देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डिनोमिनेटर में यहाँ से x क्या ले लो कॉमन ले लो, बस फिर क्वेश्चन ये खत्म। dx बाय x कॉमन लोगे तो क्या बचेगा 1 प्लस में रूट एक्स, इसको अलग अलग कर दे, इस रूट एक्स को बाहर निकाल दो अलग से और इसको ऐसे लिख दो, है ना। अब आप क्या करो बच्चों, अब देखो ध्यान से मेरी बात सुनना, इसको क्या पुट कर दो t, 1 प्लस रूट एक्स को क्या पुट कर दो t, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि 1/√x है ना। इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1/2√x dx इक्वल टू dt, बट मुझे 2 तो नहीं चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए मेरे को तो dx/√x चाहिए। तो ये क्या आ गया अपना 2 dt, कर लो सोल्व इसको, तो ये क्या बन गया बोलो i, ये आ गया अपना 2 बाहर dt, और डिनोमिनेटर में रूट ऑफ इसको हमने क्या पुट किया था t, बस t को तो क्या ले जाओ ऊपर ले जाओ, t की पावर कितनी हो जाएगी माइनस हाफ, इसका क्या कर दो इंटीग्रेशन, प्लस हाफ डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, ये हो गया ना। तो ये 2 इंटू 2 तो क्या आ गया 4, और रूट टी प्लस सी, टी की वैल्यू पुट कर दो, टी क्या था अपना देखो ध्यान से 1 प्लस रूट एक्स, और प्लस में क्या आ गया बच्चों सी। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी आ गया। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ये फंक्शन है, इसको क्या मानो फंक्शन, तो एज इट इज क्या लिखा हुआ है इसका ऊपर डेरिवेटिव लिखा हुआ है, एफ डैश एक्स क्या होता है एक्स की पावर 10 का तो 10x की पावर 9, और ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है ए की पावर एक्स इंटू में लोगे, ये होता है ना। अब देखो ऊपर सेम ही तो लिखा हुआ है, ये कंप्लीट क्या है इसका डेरिवेटिव है, तो आंसर क्या आ गया अपना log ऑफ फंक्शन x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x प्लस में c, ऑप्शन नंबर क्या आएगा डी। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। x की पावर 4 है ना, फिर वही मैंने क्या कर रखा है आधी पावर को टी पुट कर दिया करो, ठीक है 2x dx अपना क्या आ जाएगा dt, तो i क्या बन गया ये 2 नीचे, और ऊपर क्या बन गया dt, और नीचे क्या बन गया 1 प्लस में टी स्क्वेयर, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है tan इनवर्स टी प्लस सी, टी की वैल्यू पुट कर दो, टी क्या है एक्स स्क्वेयर, तो हाफ tan इनवर्स एक्स स्क्वेयर अपने क्वेश्चन का क्या आएगा आंसर आ जाएगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ये फंक्शन है, पावर को नहीं गिनना मैं, है ना, तो ये उसका क्या रखा हुआ है एज इट इज डेरिवेटिव। तो तरीका क्या होता है बस फंक्शन की जितनी भी पावर है उसमें एक बढ़ा दो, 3/2 में एक बढ़ाओगे तो 5/2, और डिनोमिनेटर में भी क्या आएगा 5/2, तो 5/2 ऊपर जाके क्या बन गया 2/5, और 1 प्लस एक्स की पावर बच्चों कितनी आ गई 5/2 प्लस सी, क्वेश्चन का आंसर आ गया, है ना। देख लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी आ गया। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। रूट 10x का डेरिवेटिव होता है ना सीकेंड स्क्वायर एक्स, तो बस आपको क्या करना है सिर्फ ऊपर सीकेंड 4 है ना, इसको ऐसे लिख दो, लिख दिया मैंने ऐसे। अब आप क्या करो, एक सीकेंड स्क्वायर तो एच डी रहने दो, एक सीकेंड स्क्वायर को क्या लिख दो 1 प्लस में 10 स्क्वायर लिख दो, और डिनोमिनेटर में एच डी चलने दो, क्योंकि अब मुझे पता है कि मैं 10x को अगर टी पुट कर दूंगा ना बच्चों, तो ये एच डी क्या रखा हुआ है उसका डेरिवेटिव है ना, 10x को आप क्या पुट कर दो अब टी, तो सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या आ जाएगा डी टी, तो आई क्या बन गया बोलो, ये तो बन गया अपना डी टी, और यहाँ से क्या बचेगा 1 प्लस में टी स्क्वायर, और नीचे क्या बच गया रूट टी, इसको कर दो सेपरेट डिवाइड, 1/√t प्लस टी स्क्वायर बाय रूट टी डी टी। अब इसको बिल्कुल सिंपली इंटीग्रेट कर लो, ये क्या बनेगा t की पावर 3/2। अब तो बच्चों क्या है पावर रूल लगा दो सिंपल, और फिर लास्ट में 10x को क्या पुट कर देना, t को क्या पुट कर देना वापस से 10x पुट कर देना। ये क्वेश्चन देखो, ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, थ्योरम लग जाएगी इसमें। थ्योरम कौन सी होती है याद करो आप, थ्योरम नंबर 5 e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स,
ये क्या थ्योरम होते हैं, ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस में सी। तो इसमें तो आसान सा क्वेश्चन है, अंदर सेपरेट डिवाइड करो, साइन को अलग डिवाइड करो कोस स्क्वायर से, और कोस को बच्चों अलग डिवाइड करो कोस स्क्वायर से। इससे क्या होने वाला है, देखो ई की पावर एक्स, ये क्या होगा, साइन बाय कोस इंटू वन बाय कोस, यानी कि टेन इंटू सीकेंट हो गया, और ये एक पावर कट जाएगी तो क्या बचेगा, सीकेंट। अब आप मेरे को बस ये बता दो, इनमें से फंक्शन कौन सा है, डेरिवेटिव कौन सा, सीकेंट एक्स तो क्या है, फंक्शन है, और ये क्या होता है उसका डेरिवेटिव। आंसर क्या होता है, ई की पावर एक्स इंटू फंक्शन होता है ना, ई की पावर एक्स इंटू क्या आएगा आंसर, सीकेंट एक्स प्लस सी, इस क्वेश्चन का सही आंसर है। log x बाय एक्स स्क्वायर, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखो दो तरीके हैं, या तो log x को टी पुट कर दो, या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दो। आपको बस एक चीज पता होनी चाहिए हमेशा दिमाग में, देखो माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, वन बाय एक्स, क्योंकि वन बाय एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर। तो इसलिए मेरे दिमाग में जैसे ही वन बाय एक्स स्क्वायर दिखता है ना मेरे को, तो मुझे लग जाता है कि इसका इंटीग्रेशन करना आसान है। तो आप आई को बच्चों क्या मान लो, आई इज इक्वल टू log x इंटू, मैं इसको माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर लिखता हूँ, माइनस बाहर कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये क्या हो गया बच्चों फर्स्ट फंक्शन, और ये क्या हो गया सेकंड फंक्शन, क्योंकि मुझे सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन अब पता लग गया क्या होता है, वन बाई एक्स। तो आंसर क्या आएगा बोलो, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन, ध्यान रखना माइनस पूरे के बाहर चल रहा है, ठीक है। तो ये क्या आ गया अपना log x बाई एक्स, और ये माइनस क्या आ गया, इसको ऐसे कर दूँ, माइनस को अंदर शिफ्ट कर दूँ, क्योंकि मुझे एक बार फिर से इंटीग्रेशन करना है ना, माइनस log x बाई एक्स, और ये क्या आ गया फिर से प्लस का वन बाई एक्स प्लस में सी। अब आप क्या करो, इस वन बाई एक्स कॉमन ले लो बाहर, क्योंकि देखो ऑप्शन में वन बाई एक्स है ना, तो अंदर क्या बच गया अपना log x प्लस में वन, लेकिन कहीं पे भी वन नहीं है, ई चमक रहा है अपने को, ई, तो वन को क्या लिख दो, log ही लिख दो, वन को क्या लिख दो बच्चों, log ई। अब log m प्लस log n क्या होता है, log mn होता है। देख लो ये आंसर मैच कर गया क्या, ये आंसर कौन सा ऑप्शन है, ई एक्स प्लस सी, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ। आप क्या करो, सेपरेट डिवाइड कर दो, एक्स बाई वन माइनस कोस एक्स को अलग, और साइन एक्स बाई वन माइनस कोस एक्स डी एक्स अलग। इसको वन माइनस कोस एक्स को क्या लिख दो, टू साइन स्क्वेयर एक्स बाय टू लिख दो, और ऊपर वाले साइन को क्या लिख दो, टू साइन एक्स बाय टू कोस एक्स बाय टू, और ये तो क्या होता है टू साइन स्क्वेयर एक्स बाय टू होता ही है। अब इसको टू को बाहर ले आओ, और साइन स्क्वेयर को ऊपर लेके जाओगे तो क्या बनेगा बच्चों, कोसिकेंट स्क्वेयर, टू से टू कट गया, साइन से साइन, कोस बाय साइन क्या होता है कोट। अब आप क्या कर सकते हो, इसको इंटीग्रेट कर सकते हो बहुत आसानी से, इसी फंक्शन को करो बस। देखो इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, ये एज इट इज रखना, फर्स्ट वन बाय टू तो बाहर रखो, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन कोसिकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, माइनस कोट होता है, ठीक है। बट ध्यान ये रखना एक्स बाय टू का डेरिवेटिव भी तो होता है ना, कितना वन बाय टू, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड का इंटीग्रेशन तो फिर से क्या होगा, यही होगा ना। और ये एच डी चलते रहने दो, इसको कुछ भी नहीं करना, ये लास्ट में देखना कट जाएगा, ये वन बाय टू वन बाय टू वन बाय टू कैंसिल हो गया, क्या बच गया माइनस एक्स इंटू कोट एक्स बाय टू। अब देखो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और ये क्या बन गया अपना कोट एक्स बाय टू डी एक्स, और यही तो माइनस में रखा हुआ है देखो कोट एक्स बाय टू डी एक्स, तो ये दोनों कैंसिल, फाइनल आंसर कितना आ गया माइनस एक्स इंटू कोट एक्स बाय टू प्लस में क्या कर दो सी, ये अपने क्या है आंसर है माइनस कोट एक्स बाय टू प्लस में सी। ये भी डायरेक्ट थ्योरम लगाओ, बट इसमें आप ये बता दो फंक्शन कौन सा है, ये वाला कि ये वाला, आपको इंटीग्रेशन याद होना चाहिए। आपको पता है कि कोट एक्स का इंटीग्रेशन होता है log साइन एक्स, तो इसका मतलब क्या हुआ, डेरिवेटिव ऑफ log साइन एक्स आप करोगे तो वापस से क्या आ जाएगा, ये कोट एक्स आ जाएगा, यानी कि ये क्या है बच्चों फंक्शन, और ये क्या है उसका डेरिवेटिव। आंसर क्या आता है, ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी, ई की पावर एफ एक्स क्या है अपना log ऑफ साइन एक्स प्लस में सी, ये आंसर आ गया। ये किसका फॉर्मूला होता है याद आपको, साइन इनवर्स थ्री एक्स माइनस फोर एक्स क्यूब, ये किसका फॉर्मूला होता है बच्चों, थ्री साइन इनवर्स एक्स का होता है ना। कैसे, एक्स को क्या पुट कर दो
लेफ्ट हैंड साइड लो, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। x को बच्चों साइन थीटा पुट कर दो, x को साइन थीटा पुट करोगे तो अंदर क्या बच गया, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। और ये याद आ गया ट्रिग्नोमेट्री से क्या होता था, ये साइन 3 थीटा होता है ना, साइन 3 थीटा, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल करो 3 थीटा, और थीटा क्या है फिर यहाँ से बताओ, थीटा साइन इनवर्स x। तो कुल मिला के आई अपना क्या बन गया, 3 साइन इनवर्स x। और साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन मैंने आपको बता रखा है ना, क्या किया करो, सेकंड फंक्शन को 1 मान लो, अब इसको इंटीग्रेट करो, 3 पूरे के बाहर रखो, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ये आ गया 3x साइन इनवर्स x लिखो। अच्छा इसको क्या लिखोगे, माइनस प्लस लिख दो और 3 बाहर कर दो और माइनस को अंदर शिफ्ट करो। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ देखो अभी बताता हूँ। इस फंक्शन का डेरिवेटिव दिख रहा है मेरे को, कितना होता है -2, 2 की कमी है, 2 मैं ऐसे कर देता हूँ। तो नीचे ये फंक्शन है बट किस में, रूट में। तो थ्योरम याद आ गया आपको, क्या लिखोगे 3x साइन इनवर्स x प्लस 3/2, और थ्योरम क्या होती है 2 और fx का रूट है ना, यानी कि 2 इंटू दिस, ये 2 से 2 काट दो और मैच कर लो कौन सा ऑप्शन है ना। 2 से 2 कटने के बाद 3 क्या ले लो कॉमन, तो आई थिंक ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका, डी आ जाएगा। इसमें देख लो फंक्शन बता दो बस कौन सा है, एक तो सीकेंट और एक log ऑफ। आपको ये पता है कि सीकेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ सीकेंट प्लस 10। तो सीकेंट एक्स फंक्शन नहीं है बच्चों, क्योंकि सीकेंट एक्स को अगर फंक्शन मानोगे तो ये उसका डेरिवेटिव नहीं है बल्कि ये फंक्शन है ना, और सीकेंट उसका क्या है, डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव। तो अपना आंसर क्या आ गया फिर, ई रेज टू पावर एक्स इंटू एफ एक्स होता है ना। अगर इंटीग्रेशन के भी फॉर्मूले आपको याद है ना तो ये क्वेश्चन सारे इजीली सोल्व हो जाएंगे। एफ एक्स क्या है बच्चों, log ऑफ सीकेंट एक्स प्लस में 10x प्लस में c। ऑप्शन नंबर क्या आ गया अपना, सी आ जाएगा। ये देखो कितना आसान क्वेश्चन है। साइन के जो एंगल है उसको क्या पुट करने को बोलता हूँ मैं बार बार, टी पुट करो, डेरिवेटिव करो, माइनस नहीं चाहिए आपको तो माइनस को उधर शिफ्ट करोगे तो आई क्या बन गया, माइनस साइन टी डी टी बन गया क्या। और माइनस साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, कोस टी प्लस में सी। टी की वैल्यू पुट कर दो कितनी, 1/x प्लस में सी, कोस ऑफ 1/x प्लस में सी। ऑप्शन नंबर सी आ गया। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसमें डिनोमिनेटर में क्या है, देखो इसकी पावर डिग्री कितनी है, डिग्री 3, और इसकी डिग्री कितनी है बच्चों 2। जब भी पॉलिनोमियल हो डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में, तो डिग्री न्यूमिनेटर की क्या हो, बड़ी, तो आप क्या कर सकते हो बच्चों, डिवाइड कर सकते हो है ना, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर से क्या कर दो, डिवाइड। तो करना डिवाइड, डिवीजन रूल अप्लाई करो, इसको डिवाइड करो किससे, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर से, यानी कि माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 1 से कर दे, ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के। एक्स क्यूब को माइनस एक्स स्क्वेयर से करोगे माइनस एक्स आ गया, ये आ गया। माइनस एक्स को 1 से करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस एक्स माइनस प्लस, दोनों ही कट गए। तो यानी कि कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ आपको बच्चों, ये क्या बन गया। अब इसको क्या लिखते हो, आपको याद आ कि मैंने आपको क्लास में बताया हुआ है ऐसे। तो इस कंप्लीट फंक्शन को यानी कि एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर को आप क्या लिखते हो, माइनस एक्स, और फिर ये जैसा भी है -2 अपॉन माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस में 1 है ना, इसको ये लिख सकते हो। दोनों तरफ क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो, बस हो गया क्वेश्चन सोल्व। माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, एक्स स्क्वेयर बाय 2, और -2, और ये बच गया अपने पास है ना। इसका इंटीग्रेशन जानते हो क्या, माइनस एक्स स्क्वेयर बाय 2 -2, 1/2a log ऑफ, याद करो, a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, यही होता था है ना, 1/a² माइनस एक्स स्क्वेयर का। तो माइनस एक्स स्क्वेयर बाय 2 और ये माइनस हो जाएगा, log ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस सी। अपना क्वेश्चन का ये आंसर आएगा। देख लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, माइनस एक्स स्क्वेयर बाय 2, इसमें है सिर्फ माइनस एक्स स्क्वेयर बाय 2 तो, बट ये नहीं लग रहा अपने को, ये 1/2 और होना चाहिए है ना, 1/2 और होना चाहिए। हम देखते हैं कहाँ पे मिस्टेक हो गई कैलकुलेशन में। माइनस एक्स बचा था, इसका इंटीग्रेशन तो क्या होगा, एक्स स्क्वेयर बाय 2 हो ही गया। इसको एक बार दोबारा से हम देख लेते हैं चेक करके। इसको डिवाइड करेंगे एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 2 को 1 माइनस एक्स स्क्वेयर से, तो ये आ गया माइनस एक्स यहाँ पे आ जाएगा, ये सब कुछ कट गया, -2 बच गया। तो ये आएगा -x और -2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, ये ठीक है।
माइनस एक्स का इंटीग्रेशन कर दिया एक्स स्क्वायर बाय 2, -2 बाहर, अंदर ये बच गया, और इसका इंटीग्रल ये होता है ना अपना फॉर्मूला, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 1/2a log ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, है ना, मैंने भी ये लिखा है 1 + x अपॉन 1 माइनस एक्स। इसमें क्या किया जा सकता है ये देख लो, माइनस इसका रेसिप्रोकल करके देखो ना। हाँ ठीक है, इसका क्या कर दो बच्चों, रेसिप्रोकल कर रखा है इसने, तो रेसिप्रोकल करोगे तो बाहर साइन क्या हो जाएगा, चेंज, और मोड है, मोड के अंदर तो 1 माइनस एक्स लिखो चाहे x माइनस 1 लिखो, है ना, x माइनस 1 अपॉन क्या आ जाएगा x प्लस 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका डी। तो कई बार क्या है हम क्वेश्चन को सोल्व कर देते हैं, बट ऑप्शन को मैच करना थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, बट यहाँ पे अपने को ध्यान दिया कि यहाँ पे x माइनस 1 लिखा हुआ है और हमारा डिनोमिनेटर में x माइनस 1 है, तो मैंने इसको क्या कर दिया, ऊपर शिफ्ट कर दिया। ये क्वेश्चन देखो, ये बिल्कुल आसान है। एक्स स्क्वायर को क्या पुट कर दो बच्चों आप, टी, क्योंकि ऊपर एक्स दिख रहा है मेरे को, तो एक्स स्क्वायर को टी पुट करते ही 2x dx क्या आ गया dt, तो आई क्या बन गया देखो 1/2 बाहर कर दो dt, और अपॉन में t प्लस 1 इंटू टी प्लस 2, और ये याद आ गई फॉर्म, इसमें कितने का गैप है देखो, एक का गैप है ना, एक का गैप है, ये फैक्टर छोटा ये फैक्टर बढ़ा दो, सीधा इसको आप ये लिख सकते हो ना। अब तो क्या कर दो, इसको इंटीग्रेट कर दो, इसका इंटीग्रल क्या होता है बच्चों, log ऑफ t प्लस 1 माइनस log ऑफ t प्लस 2 प्लस सी, log m माइनस log n की प्रॉपर्टी लगा दो, log m बाय n प्लस सी, t की वैल्यू पुट कर दो, t क्या है बोलो एक्स स्क्वायर, तो यानी कि 1 + एक्स स्क्वायर अपॉन 2 + एक्स स्क्वायर प्लस सी, कौन सा ऑप्शन है, एक्स स्क्वायर प्लस 2, 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस 2 नीचे, है ना, ध्यान देना ऊपर फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में देखो थोड़ा सा फर्क है सिर्फ। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसमें आप एक्स स्क्वायर को क्या पुट कर दो बच्चों, टी, तो 2x dx क्या बन जाएगा dt, तो आई क्या बन गया बताओ, हाफ dt, और नीचे क्या बन गया अपना टी स्क्वायर माइनस 1, याद आ गया फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, तो क्या होता था 1/2a log ऑफ x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, है नहीं, यानी कि t, x की जगह क्या है t, ये क्या आ गया 1/4, t की वैल्यू पुट कर दो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, ऑप्शन नंबर क्या दिखाई दे रहा है, डी आ गया। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो चाहे कुछ भी हो, इन दोनों फैक्टर में गैप कितने का है बताओ, 3 का, गैप 3 का है, और ये कौन है बेटर बच्चों छोटा है, तो बस इसमें भी वही प्रॉपर्टी आप अप्लाई कर सकते हो, गैप 3 का है तो 1/3 बाहर, और इसको ऐसे लिख सकते हो, है ना, आप चाहे एलसीएम ले लो देख लो वही आएगा, तो बस अब दोबारा अलग अलग इंटीग्रेट करो, इसका इंटीग्रेशन तो क्या होता है tan इनवर्स x, और इसका क्या हो जाएगा बच्चों 1/2 बाहर क्योंकि ये 2 का स्क्वायर है, और tan इनवर्स क्या आएगा x/2 प्लस सी, बस सीधा ही आंसर आ गया, अंदर 3 की 1/3 की मल्टीप्लाई कर दो, अंदर ये 1/6 हो जाएगा, tan इनवर्स x/2 प्लस में 6, तो देख लो क्या है ये 1/3 1/6, tan इनवर्स x/2, तो एक ही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन, ये मैंने बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आपको करवाया है, मैंने आपको क्या बोला हुआ है कि यहाँ पे x की पावर 4 है तो यहाँ पे भी क्या क्रिएट कर लो आप x की पावर 4, x, और ये क्या है बच्चों x की पावर 4 प्लस में 1, मैं यहाँ पे x की पावर 4 लेके आना चाहता हूँ, तो मतलब एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करो, एक्स क्यूब से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ क्या बच गया अपने पास x की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस में 1, अब x की पावर 4 को क्या पुट कर दो t, 4x³ dx क्या बन गया बच्चों dt, तो ये 1/4 बाहर आ जाएगा, आई क्या बन जाएगा अपना dt, नीचे क्या आ गया t इंटू टी प्लस 1, ये फिर वही बात, बार बार एक ही तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, 1/t माइनस 1/t प्लस 1, और अब इसको फिर से आप इंटीग्रेट करोगे तो मैं इकट्ठा ही लिख दूँ t अपॉन टी प्लस 1, है ना, इस तरीके से, और t की क्या कर दो वैल्यू पुट कर दो वापस से, t को क्या पुट कर दो बच्चों x की पावर 4, x की पावर 4 अपॉन 1 प्लस x की पावर 4 प्लस में c, ऑप्शन नंबर क्या आ गया अपना बी आ गया, क्या बी ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे देखो सेम वही क्वेश्चन, पर cos x है तो sin x को क्या पुट कर सकते हो आप t, पुट कर दो sin x को t, sin x का डेरिवेटिव यानी कि cos x dx क्या आ गया बच्चों dt, आई क्या बन गया अपना ऊपर dt, नीचे क्या बन गया वही 1 + t और 2 + t, गैप कितने का है एक का,
और ये फंक्शन क्या है, छोटा है ना, 1 प्लस टी छोटा होता है, 2 प्लस टी बड़ा होता है, तो इसको फिर से क्या लिख दो, 1/1 प्लस टी माइनस 1/2 प्लस टी डी टी। अब इसका दोनों का अलग अलग इंटीग्रेट करके और log की प्रॉपर्टी लगा दो, ऐसे लिख दो, और फिर टी को वापस से क्या कर दो, साइन एक्स पुट कर दो, तो 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 2 प्लस में क्या आ जाएगा, साइन एक्स प्लस में सी। ऑप्शन नंबर बी आ गया। इस क्वेश्चन में आपको देखते ही नजर आ जाना चाहिए कि इसके फैक्टराइजेशन होगी, है ना। एक्स क्यूब प्लस 8 को क्या लिख लो, एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है बच्चों, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए इंटू बी। तो ये क्या बन गया, एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 4 माइनस के 2x। अब देखो आई क्या बन गया, फिर इसकी फैक्टराइजेशन क्या बन गई, देखो एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 4 माइनस 2x और इंटू एक्स माइनस 1, और डिनोमिनेटर में क्या है, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 4। आपको लग रहा है क्या कि ये फैक्टर तो कैंसिल हो गया, तो क्वेश्चन सिर्फ बन गया एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1, इन दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो और पावर रूल लगा दो, बस क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर और प्लस के एक्स और माइनस के 2 एक्स क्यूब बाय 3 प्लस एक्स का एक्स स्क्वेयर बाय 2, 2 का इंटीग्रेशन 2x। इस तरीके से आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इसमें क्या करना होता है अपने को, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है, तो इसको अलग से सोल्व करो, माइनस को मन लेके ऐसे। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, 5, ये 5 है ना, तो इसका हाफ करो 5/2 और इसका क्या करो स्क्वायर, यही ऐड करो और यही क्या करो बच्चों, माइनस कर दो। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये तो क्या बन गया, x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर और 6 माइनस 25/4 यानी कि -1/4, और ये क्या होता है 1/2 का स्क्वायर। अब इसको माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे हो जाएगा ना। तो कुल मिला के अपना जो आंसर है ना आई, वो क्या बन गया, dx अपॉन इंटीग्रल ऑफ 1/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। और ये क्या कौन सी फॉर्म बन गई, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की, तो यानी कि साइन इनवर्स एक्स बाय ए कितना है 1/2 है ना, बाहर इसमें 1/a नहीं आता, 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, क्या आ गया बच्चों, ये 2x माइनस 5 अपॉन 1 प्लस सी। तो आंसर क्या आ गया देख लो, साइन इनवर्स 2x माइनस 5, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। देखो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 2x प्लस 3 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका अपने को इंटीग्रल निकालना है। आप एक बार बड़े ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है 2x। अगर ये 3 नहीं होता ना बच्चों, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से सोल्व हो जाता है ना, बट 3 से भी अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसको हम दो पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं। 2x अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अलग कर लो, और प्लस में 3 कॉन्स्टेंट है बाहर निकाल दो, और इसको अलग कर दो, है ना। क्योंकि अब मेरे को पता है कि ये तो यहाँ पे तो आपकी थ्योरम लग जाएगी ना, ये क्या है बच्चों, फंक्शन है, और फंक्शन किस में है, रूट में है ना, और ये क्या है उसका डेरिवेटिव है। तो इस पार्ट का तो इंटीग्रल क्या हो जाएगा अपना, 2 टाइम्स ऑफ एफ एक्स होता है ना, रूट एफ एक्स, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ दिस वन। और इसका इंटीग्रेशन का तरीका देखो, ये हो गया 1/रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म, तो उसका फॉर्मूला क्या होता था, log ऑफ एक्स प्लस ये सेम है ना। तो बस मैंने ये दोनों के दोनों फॉर्मूले लगा दिए और आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया, 2 ऑफ दिस वन प्लस 3 टाइम्स ऑफ log दिस एक्स स्क्वायर माइनस 1 नहीं है, क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1, और 2 भी साथ में है, तो ऑप्शन नंबर ए अपना क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन देखो, ये बिल्कुल आसान है, इसमें आप ध्यान से देखो, ये अगर फंक्शन है, ये एज इट इज फंक्शन है एफ एक्स, ऊपर क्या लिखा हुआ है बच्चों, इसका डेरिवेटिव 2x प्लस 1, ये क्या है पूरा का पूरा इसका डेरिवेटिव, तो यानी कि कौन सी फॉर्म बन गई, ऊपर है डेरिवेटिव, नीचे फंक्शन नहीं है, रूट एफ एक्स है ना, तो फिर इसका डायरेक्ट तरीका क्या होता है बताओ, 2 इंटू रूट एफ एक्स होता है प्लस सी। तो अपना आंसर क्या आ गया क्वेश्चन में, 2 इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस सी। आप बस ध्यान से देखोगे ना, आपको बहुत सारी चीज़ें पता लग जाएगी कि हाँ इस फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर एज इट इज लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक्स स्क्वेयर है ऊपर, नीचे क्या है 1 माइनस एक्स क्यूब। बच्चों इसका डेरिवेटिव क्या होता है, दोबारा फिर से देखो, देखो मैंने एक साथ कई क्वेश्चन दिए हैं इस तरह के, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, अगर मैं इसको फंक्शन मानूँ, है ना, ये बच्चों क्या है फंक्शन है अगर, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है एफ डैश एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वेयर। ऊपर एक्स स्क्वेयर तो है ही अपने को, तो एक्स स्क्वेयर से मतलब होता है ना -3, तो हम क्रिएट कर लेंगे, ये लो -3, और बाहर क्या लिख दो -1/3। अब ये फंक्शन बन गया, ये क्या बन गया ऊपर डेरिवेटिव, फंक्शन रूट में है, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, -1/3 तो है ही, 2 टाइम्स ऑफ रूट 1 माइनस एक्स क्यूब, मतलब फाइनल आंसर अपना आ गया -2/3 इंटू 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस सी।
ये क्वेश्चन का आंसर है, देख लो -2/3। ये रहा, एक ही ऑप्शन में है -2/3 और कहीं है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये अपने को शॉर्टकट पता होना चाहिए इसका। देखो मैंने आपको शॉर्टकट लिखवाया हुआ है, दोबारा लिख देता हूँ मैं। a sin x प्लस b cos x, पहले साइन होना चाहिए, ध्यान रखना, a b c d, c sin x प्लस d cos x, पहले साइन फिर cos, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो ध्यान से, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, यानी कि ac प्लस bd, ac प्लस bd, नीचे क्या होता है बच्चों, सी स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर। आपको फॉर्मूला याद नहीं रखना, प्रोसेस को याद रखना है कि मैं क्या कर रहा हूँ। माइनस का साइन लगाओ, फिर डिटर्मिनेंट निकालो ए बी सी डी का। ए बी सी डी का डिटर्मिनेंट बच्चों कैसे निकालते हो, ए बी सी डी, ए डी माइनस बी सी, वही लिख दो ए डी माइनस बी सी, और डिनोमिनेटर के अंदर तो क्या लिखो, वही सी स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर, और लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, लॉग ऑफ बच्चों क्या, डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर क्या है, ये वाला है ना, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, डिनोमिनेटर, ये एज इट इज लिख दो, प्लस सी, अपने क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो अब आप ध्यान से देखो, इसमें कोस की टर्म गायब है, तो मैं क्या लिख दूं, 0 कोस एक्स लिख दूं, और कोफिशिएंट सारे क्या है 1, बट ये ध्यान रखना ये -1 है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा बोलो, इन दोनों की मल्टीप्लाई यानी कि 1 प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई 0, नीचे क्या आएगा बच्चों, इस 1 का स्क्वायर और इस -1 का स्क्वायर, यानी कि 1 + 1 इंटू क्या होता है x माइनस। अब ध्यान से देखो, डिटर्मिनेंट निकालना है आपको किनका, 1 0 1 -1 इसका, तो क्या आएगा -1 आएगा डिटर्मिनेंट इसका, नीचे तो क्या आएगा 1 + 1, और लॉग ऑफ डिनोमिनेटर यानी कि sin x माइनस cos x प्लस सी, ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्या आ गया, ये x/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 लॉग ऑफ sin x माइनस cos x प्लस सी। ऑप्शन मैच कर लो, ऑप्शन नंबर आई थिंक कौन सा मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए हो रहा है इस क्वेश्चन में। ये भी मैंने आपको शॉर्टकट बताया हुआ है, देखो सारे शॉर्टकट के ऊपर क्वेश्चन आप आएंगे। dx अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, पहले क्या होना चाहिए, पहले साइन स्क्वायर एक्स की टर्म होनी चाहिए। मैं जो बात बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, पहले ए स्क्वायर के जो साथ कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स, और बी स्क्वायर के साथ क्या होता है बच्चों, कोस स्क्वायर एक्स, क्योंकि अगर चेंज कर दोगे तो फिर शॉर्टकट काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए बाई बी, क्या होता है बच्चों, 1/ab लगा दो, बाहर क्या लगा दो, 1/ab, और यहाँ पे क्या होता है, tan इनवर्स √a अपॉन √b, है ना, अंदर देखो यहाँ √a अपॉन √b इंटू 10x प्लस सी, ये शॉर्टकट होता है। तो अपना आंसर क्या आ गया इस क्वेश्चन में, आप बताओगे। यहाँ पे सिर्फ आप समझ रहे हो कि ए स्क्वायर की जगह कितना है 9 साइन स्क्वायर का कोफिशिएंट, और बी स्क्वायर की जगह बच्चों कितना है 4, तो ए की जगह कितना लिखोगे आप 3, और बी की जगह कितना लिखोगे 2, इन दोनों वैल्यू को पुट करना, 1/3 इंटू 2 tan इनवर्स √a अपॉन √b, सॉरी ये √a अपॉन √b नहीं होता, मैं यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर लेके चल रहा हूँ ना, तो ये रूट हटा दो, क्या होता है सिर्फ a/b होता है। a/b कितना हो जाएगा फिर बच्चों, 3/2 हो जाएगा, 3/2, और साथ में क्या आ जाएगा अपना 10x प्लस सी। तो देख लो कौन सा ऑप्शन सही है, बाहर आ गया 1/6, तो 1/6 तो एक ऑप्शन में दिख रहा है मेरे को, है ना, 3/2 10x अंदर है ही। ये क्वेश्चन भी उसी शॉर्टकट के ऊपर बेस्ड है, ये सारे के सारे क्वेश्चन हमने क्लासरूम में डिस्कस किए हुए हैं, बस ये अकेला 3 आ गया। तो मैंने आपको क्या बोला था, 3 को क्या लिख दो, 3 इंटू 1, और 1 को क्या लिख दो नेक्स्ट स्टेप में, साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स, तो देखो उसी फॉर्म में बन जाएगी ना, ये बिल्कुल सेम अब पहले वाली फॉर्म बन गई। ये क्या बन गया, आप नीचे 4 साइन स्क्वायर एक्स, और प्लस में बच्चों क्या आ गया 3 कोस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे ए स्क्वायर कितना है बोलो 9, और बी स्क्वायर कितना है यहाँ पे 3, तो अपना आंसर क्या होता है, पहले आंसर लिखा करो, 1/ab tan इनवर्स a/b 10x प्लस सी, ये होता है। अब ए और बी की वैल्यू पुट कर दो, ए कितना है बताओ, यहाँ से गलती हो जाती है, यहाँ से लिखा करो, ए है 3 और बी कितना है बच्चों √3, तो 1/3 इंटू √3 आ गया, और tan इनवर्स a/b यानी कि 3/√3 और 10x प्लस सी, तो ये तो एज इट इज लिख दो, और 3/√3 बच्चों कितना होता है, 3/√3 होता है √3 यानी कि 10x, और प्लस में क्या आ गया सी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा अपना, डी आ जाएगा, कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। देख लो ऊपर क्या है आपका √3, साइन स्क्वायर एक्स का कोफिशिएंट कितना है अपना 4 है, और कोस स्क्वायर एक्स का कोफिशिएंट कितना है बच्चों 3 है। हाँ ठीक है, बस ये ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। इस क्वेश्चन में देखो बड़े ध्यान से देखो, tan इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स बच्चों क्या होता है, π/2 होता है ना, तो बस ये तो कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दे रखा है। ये π/2 तो कॉन्स्टेंट क्या है बच्चों, बाहर है, तो अंदर सिर्फ क्या बच गया x की पावर 51। अच्छा ऑप्शन में देखो कहीं पे भी ऐसा π/2 नहीं है, तो फिर आप वापस से π/2 को क्या लिख दो, π/2 तो कॉन्स्टेंट है, और इस π/2 को हम tan इनवर्स एक्स प्लस में कोट इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं ना, बात तो एक ही है। x की पावर कितनी है 51, अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, x की पावर 51 का क्या होता है, x की पावर 52 डिवाइड बाई 52 इंटू में
ये एज इट इज लिख दो, tan इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स, क्योंकि ये वेरिएबल नहीं है, ये क्या है बच्चों, एक कॉन्स्टेंट है ना, किसके इक्वल, पाई/2 के इक्वल। तो ये अपने क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ गया। ये क्वेश्चन देखो, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर बेस्ड है। मैं सिर्फ इसको आपको सोल्व करके दिखा रहा हूँ कि साइन की पावर 8x माइनस कोस की पावर 8x को कैसे सोल्व करते हैं। पहले क्या लिखो यहाँ पे, आप परफेक्ट स्क्वायर बनाओ इसको, मतलब कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, a² माइनस b² लगाऊंगा, इसमें साइन की पावर 4 का होल स्क्वायर लिखो और कोस की पावर 4x का होल स्क्वायर लिखो, a² माइनस b² अप्लाई कर दो, a माइनस b और इंटू a प्लस b, ये लिख दिया। अब इसमें फिर से a² माइनस b² अप्लाई करो, तो बच्चों क्या होगा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर हो जाएगा और इंटू साइन स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया। इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, यहाँ पे तो बीच में प्लस का साइन हो, माइनस हो तो a² माइनस b² और प्लस हो तो बच्चों क्या, a² प्लस b² की आइडेंटिटी क्या होती है, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। तो a² क्या है यहाँ पे बताओ, a क्या है यहाँ पे, साइन स्क्वायर, और b क्या है यहाँ पे, कोस स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, है ना। आप इसको साइन की पावर 4 को क्या लिख लो, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, तो ए क्या बन जाएगा यहाँ पे, साइन स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। अब देखो ये क्वेश्चन कितना छोटा हो गया, ये तो 1 होता है, तो बाहर तो क्या बचेगा बच्चों, साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर, और अंदर क्या बच गया, इंटू में ये तो 1 होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखो आई क्या बन जाएगा फिर आपका, आई यहाँ पे ये वाला फैक्टर देखो कैंसिल हो रहा है क्या, ये रहा, और ऊपर भी ये फैक्टर है ना, तो ये तो एज इट इज क्या है, कैंसिल कर दो, सिर्फ अपना क्या बच गया, साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर, ये बच गया। और आप याद करो साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर बच्चों क्या होता है, माइनस कॉमन ले लूँ अगर मैं इसमें से, तो ये क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, और कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर को ट्रिग्नोमेट्री में क्या बोलते हैं, कोस 2x बोलते हैं ना। ये क्या हो गया, कोस 2x, और कोस 2x का इंटीग्रेशन बच्चों क्या होता है, साइन 2x डिवाइड बाई 2 प्लस में c। इस क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर आ गया, देख लो ऑप्शन नंबर बी आ गया। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ आपको शॉर्टकट याद होना चाहिए, e की पावर x साइन 2x। मैं फिर से लिख देता हूँ, मैं सारे शॉर्टकट आपके लिए लिख रहा हूँ, आपको रिमाइंड हो जाएंगे सब कुछ। e की पावर x, ये यहाँ पे साइन भी हो सकता है कोस भी हो सकता है ना, कोस की जगह यहाँ पे क्या है, साइन है, तो मैं साइन का ही फॉर्मूला लिख देता हूँ, कोस का भी बता दूंगा क्या होता है, कोस में चेंज, साइन bx dx। तो इसका फॉर्मूला क्या होता था, e की पावर ax अपॉन a² प्लस b², और यहाँ पे बच्चों साइन है तो साइन लिख दो, और हम इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस, तो यहाँ पे क्या लिख दो, माइनस कोस लिख दो, कोस bx, और कोफिशिएंट क्या लगाओगे, ए बी, है ना, ए, और यहाँ क्या लिखोगे, बी। ये इसका बच्चों शॉर्टकट होता है। तो बस अब आप मेरे को बता दो इस आई का आंसर क्या हो गया, इस आई का आंसर, इसका यहाँ पे ए कितना है 1 और बी कितना है 2, तो e की पावर x अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इंटू साइन 2x लिखो, यहाँ पे बच्चों माइनस का साइन क्या लिखो, कोस 2x, और कोफिशिएंट क्या क्या है, कोफिशिएंट बोलो 1 और 2, यहाँ पे कितना 1 और यहाँ पे कितना 2। अब मेरा आंसर तो ये आया, क्वेश्चन में इसका आंसर क्या दे रखा है, देखो क्वेश्चन में आंसर दे रखा है बच्चों, देन व्हाट वैल्यू ऑफ k, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k आई इज इक्वल टू दिस वन। तो यानी कि अपने को ये वैल्यू दे रखी है, आप ध्यान से देखो, आई को इसने क्या लिख रखा है पता है, आई को लिख रखा है इसने e की पावर x इंटू दिस, मतलब ये नीचे 5 है ना, इस 5 को इधर मल्टीप्लाई कर रखा है इसने, है ना, ये ऐसे, बोलो मैं इस 5 को उधर ले जा सकता हूँ ना, ये आ गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप ध्यान से देखो, तो ये कंप्लीट वैल्यू, देखो ये कंप्लीट वैल्यू है ना, ग्रीन कलर वाली, इसको क्या लिखा हुआ है, के आई, तो इसको मैं क्या लिख देता हूँ, के आई, तो के की वैल्यू कितनी आ गई बोलो, 5 आ गई, के की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 5, आंसर आ गया बस। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ आप क्या करो, ऊपर फॉर्मूला खोल दो 1 प्लस कोस 2x का, है ना, 1 प्लस कोस 2x का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 2 कोस स्क्वायर एक्स, यानी एंगल का हाफ हो जाता है। तो आई क्या बन गया बताओ, क्योंकि और तो कोई फॉर्मूला लगा नहीं सकते इसमें, तो ये क्या बन गया, 2 कोस स्क्वायर एंगल का हाफ, यानी कि 4x का हाफ कर दो 2x, और डिनोमिनेटर में साइन कोस में चेंज कर दो, कोट को लिख दो कोस बाय साइन, और टेन को लिख दो साइन बाय कोस। अब सिंप्लीफाई करो, कोस स्क्वायर 2x ऊपर है ही, नीचे बच्चों एलसीएम लोगे आप, साइन एक्स इंटू कोस एक्स, तो ऊपर क्या बनेगा, ये कोस स्क्वायर एक्स, और माइनस में क्या बन गया, साइन स्क्वायर एक्स, और कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आप समझ गए क्या होता है, कोस 2x होता है ना, तो एक कोस 2x क्या है यहाँ से कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ये क्या बन गया, कोस 2x बन गया, और ये साइन एक्स इंटू कोस एक्स को मैं ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ, है ना, साइन एक्स इंटू क्या आ गया,
cos x। अब आप खुद देख लो क्या हो गया, एक पावर कैंसिल और ये 2 को भी अंदर शिफ्ट कर दो। इससे क्या फायदा होगा देखो मैं बताता हूँ आपको, 2 इंटू दिस 2 साइन एक्स कोस एक्स क्या होता है साइन 2x। और इसमें फिर से फॉर्मूला लगा दो, इसमें फिर से बच्चों क्या करो, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, 2 साइन एक्स कोस एक्स, 2 साइन एक्स कोस एक्स का फिर से फॉर्मूला लगा दो, क्या साइन 2x मतलब डबल हो जाएगा इसका। अब साइन 4x का क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो, क्या होता है माइनस कोस 4x डिवाइड बाई 4 प्लस सी। आंसर क्या आ गया बच्चों, ऑप्शन नंबर सी आ गया। ये क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखो, मैं ये कहता हूँ इस फंक्शन का डेरिवेटिव, क्योंकि देखो पावर कितनी बड़ी है, मेरे को इतनी बड़ी पावर दिखाई दे रही है, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव कहीं नजर आ जाए मेरे को। क्या होता है इसका डेरिवेटिव बताओ, इसका डेरिवेटिव क्या होता है 2x प्लस में 6, यानी कि 2 कॉमन ले लूँ, क्या आ गया x प्लस 3, यानी कि 2 इंटू एक्स प्लस 3 आ गया। बट मेरे पास 2 नहीं है, x प्लस 3 है, तो 2 तो अपने हाथ में है ना क्रिएट करना, ये लो मैंने क्रिएट कर लिया, ठीक है। तो फिर अब क्या फॉर्म बन गई बताओ, इसका अपना आंसर क्या आ गया, हाफ बाहर, और ये पूरा क्या है फंक्शन, मतलब फंक्शन की पावर कितनी है यहाँ पे 9, और इनटू ये क्या लिखा हुआ है उसका बच्चों डेरिवेटिव। तो इसका आंसर क्या होता था बोलो, 1/2 इंटू फंक्शन की पावर कितनी हो जाती थी 10, और डिवाइड बाय क्या होगा 10 प्लस सी, ये 1/2 इंटू 1/10 1/20, और फंक्शन फंक्शन क्या है एक्स स्क्र प्लस 6x प्लस 10, इसकी पावर कितनी है बच्चों 10 प्लस में सी। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा अपना। ये क्वेश्चन मैंने क्लासरूम में आपको करवाया हुआ है, ई की पावर एक्स आ गया साथ में है ना, जब भी ई की पावर एक्स आए तो कौन सी थ्योरम लगती है, ई की पावर एक्स, ज्यादातर क्वेश्चन में है ना, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। इसका आंसर क्या होता है ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस में सी, है ना, ये थ्योरम होती है थ्योरम नंबर 5। अब इसमें मैंने आपको ये बात बताई हुई है कि डिनोमिनेटर में अगर एक्स प्लस वन है ना, स्क्वायर को भूल जाओ, तो न्यूमिनेटर के अंदर भी बच्चों आप एक्स प्लस वन क्रिएट करो, यहाँ एक्स प्लस वन है तो यहाँ पे भी एक्स प्लस वन क्रिएट करो। अब आप मेरे को बताओ, एक्स स्क्वायर में अगर मैं 1 माइनस कर दूं और 1 प्लस कर दूं तो इसको बनाया जा सकता ना, एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन। तो बस इसमें यही एक लॉजिक था इस क्वेश्चन में, -1 कर दो और +1 कर दो, ठीक है। -1 +1 कर दिया, अच्छा ये +1 तो है ही, ये +1 तो पहले से ही है ना, और ये क्या आ गया बच्चों एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर आ गया। उसके बाद मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, x-1 इंटू एक्स प्लस वन, और ये क्या बन गया, ये तो 2 बन गया, और मैं दोनों को सेपरेट डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। ये भी हो गया और ये भी हो गया। अब आप बोलो क्या हो गया, यहाँ से एक पावर कैंसिल, x-1 अपॉन एक्स प्लस वन प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अब बस आप मेरे को ये बता दो कौन सा फंक्शन दिख रहा है आपको और कौन सा डेरिवेटिव। मुझे तो ये फंक्शन दिख रहा है ना, क्योंकि इसका डेरिवेटिव करेंगे तो डिनोमिनेटर का क्या होता है स्क्वायर, तो ये एच डी क्या है बच्चों उसका डेरिवेटिव है। तो आंसर क्या आ गया, ई की पावर एक्स इंटू फंक्शन यानी x-1 अपॉन एक्स प्लस वन प्लस सी, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रीमिटिव, प्रीमिटिव का मतलब वही क्या होता है एंटी डेरिवेटिव, क्या होता है बच्चों एंटी डेरिवेटिव, या फिर क्या होता है इंटीग्रल। मैंने आपको पहले नाम बताए हैं 3 ये। मोड एक्स का निकालना है व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो। आप मुझे बताओ मोड एक्स की वैल्यू -x होती है ना, जब x क्या होता है जीरो से छोटा, अगर जीरो या जीरो से बड़ा होता तो मोड एक्स को क्या लिख देते हैं हम x, और नेगेटिव है तो क्या लिखेंगे नेगेटिव x लिखेंगे। तो i क्या बन गया फिर आपका -x dx। तो यानी -x का इंटीग्रल बच्चों -x² 2 प्लस सी, इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ये तो। इस क्वेश्चन में देख लो, बस मैंने आपको क्या बोल रखा है बार बार से, अच्छा ई की पावर, ये ध्यान से देखो, ई और लोग तो आपस में क्या है कैंसिल हो जाते हैं ना, तो अपना क्वेश्चन तो ये सोल्व ही हो गया। कोस क्यूब एक्स इंटू ई और लोग कैंसिल, तो ये तो क्या बच गया सिर्फ साइन एक्स बच गया। अब आप ध्यान से देखो, ये क्या है कोस एक्स का होल क्यूब, और ये क्या है बच्चों साइन एक्स, ये क्या है साइन एक्स। तो आप मुझे बताओ मैं यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ और माइनस से बाहर मल्टीप्लाई कर दूँ, ताकि ये क्या हो जाए फंक्शन, तो ये क्या हो जाए एज इट इज उसका डेरिवेटिव। तो फंक्शन की पावर कितनी है 3 है, तो इसकी पावर क्या कर दो बच्चों 4 डिवाइड बाय 4 प्लस में क्या आ गया सी। देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ये तो, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा ये क्वेश्चन। इसमें बस मैंने आपको बता रखा है कि इसको पावर को क्या पुट कर दिया करो आप टी, ई की पावर जो भी है लीनियर बना दिया करो, है ना। तो इसका डेरिवेटिव करो, डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया अपना डी टी। इसको सोल्व करो, अब आप इसको सोल्व कर लो। देखो आई क्या है, आई को मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको, ई की पावर tan इनवर्स एक्स इंटू, इन दोनों टर्म को इकट्ठा लिखो 1 प्लस एक्स स्क्र और प्लस एक्स, और 1 प्लस एक्स स्क्र से इसको अलग डिवाइड करो, और 1 प्लस एक्स स्क्र से इसको बच्चों अलग डिवाइड कर दो। तो ये क्या बन गया ई की पावर tan इनवर्स एक्स, और इंटू ये तो क्या बन गया 1, और ये क्या बन गया बच्चों एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्र, ऐसा बन गया। तो अब हम चाहते हैं
1/1 प्लस एक्स स्क्र डी एक्स को बनाना। अब हम ये बनाना चाहते हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्र डी एक्स। तो यहाँ पे आप ये कर सकते हो, एक काम करो, इसको इतना लिखने की जरूरत ही नहीं थी, क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा। ये देखो ऐसे, इसको आई को मैं दोबारा लिख के दिखाता हूँ क्योंकि इससे तो कुछ बन नहीं रहा ना। इसको आई को ऐसे लिख लो, ई की पावर टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स को तो हमने टी पुट कर ही दिया। इसको आप है ना नीचे लिख दो 1 प्लस एक्स स्क्र, और इनटू में क्या बच गया 1 प्लस एक्स प्लस में एक्स स्क्र, ताकि मैं इसको ई की पावर टी और डी एक्स अपॉन दिस को क्या लिख सकूँ डी टी, और साथ में क्या बच गया ये 1 प्लस एक्स, एक्स को बोलो क्या लिखूंगा यहाँ से, एक्स को लिखूंगा बच्चों टेंजेंट टी, तो एक्स को लिख दो क्या टेंजेंट टी, तो एक्स स्क्र क्या आ गया टेन स्क्र टी। अब मैं यहाँ पे थ्योरम लगा सकता हूँ, आप समझ के कौन सी वाली थ्योरम की बात कर रहा हूँ मैं। ये 1 प्लस टेन स्क्र क्या होता है बच्चों, 1 प्लस टेन स्क्र यानी कि सीकेंड स्क्र होता है, टेन टी प्लस में क्या आ गया सीकेंड स्क्र टी डी टी। अब आप बताओ ये फंक्शन है, ये क्या है उसका डेरिवेटिव, ये बच्चों क्या है फंक्शन, ये क्या है उसका डेरिवेटिव। तो ई की पावर टी इंटू फंक्शन यानी कि टेंजेंट टी प्लस सी, वैल्यू पुट कर दो, टी की वैल्यू क्या है टेन इनवर्स एक्स, तो टेन टी क्या हो जाएगा, टेन टी बोलो क्या है एक्स, और प्लस में क्या आ गया सी। ये अपने क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर ए आ गया। ये क्वेश्चन देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ऊपर cos x माइनस कोस क्यूब है और नीचे 1 माइनस कोस क्यूब है। अजीब सा क्वेश्चन है थोड़ा, है ना, पर देखना आसानी से सोल्व हो जाएगा। डिनोमिनेटर जो न्यूमिनेटर में cos x कॉमन ले लो, cos x कॉमन आ रहा है ना, तो 1 माइनस क्या आ गया कोस स्क्वायर। अच्छा, इसमें 1 माइनस कोस क्यूब है, इसको एक बार एज इट इज लिखो। अब आप एक बात सोचो, cos x तो अकेला है, तो मतलब ये तो रूट के अंदर ही रहेगा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 1 माइनस कोस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर, है ना, और साइन स्क्वायर का जब रूट बाहर निकालते हो ना, तो आप कभी ये मत समझना कि वो साइन एक्स होता है, वो मोड साइन एक्स होता है, क्योंकि नेगेटिव भी आ सकता है आंसर और पॉजिटिव भी आ सकता है। डिनोमिनेटर में क्या लिख दो आप 1 माइनस कोस, बच्चों 3 है ना, इसको 3/2 का होल स्क्वायर लिख दो, क्योंकि मेरा टारगेट होता है कि यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म क्रिएट करना है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फिर फॉर्मूला बन जाता है। तो अब आप किसको पुट करोगे बताओ, कोस की पावर 3/2 एक्स को क्या पुट कर दो टी पुट कर दो, तो बताओ क्या होगा इसका डेरिवेटिव, पावर आगे और पावर में से क्या हो जाएगा एक कम यानी कि हाफ होगी, और फिर कोस एक्स का डेरिवेटिव बच्चों क्या आ गया माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया डी टी। अब एक बार आंसर को मैच करने के लिए मैं इसको ना मोड साइन एक्स की जगह क्या लिख देता हूँ मैं माइनस साइन एक्स लिख देता हूँ, ठीक है, फिर आपको बताऊंगा कि कुछ भी लिख सकते हैं, प्लस साइन एक्स भी माइनस साइन एक्स भी हो सकता है, ऑप्शन माइनस के हिसाब से हो या हो सकता है प्लस के हिसाब से, तो हम देख लेंगे एक बार। तो आप ये बताओ, ये एज इट इज नहीं बन गया, देखो 3/2 को उधर शिफ्ट कर दो, यानी कि रूट कोस एक्स इंटू माइनस साइन एक्स डी एक्स, बोलो क्या आ गया 2/3 डी टी आ गया। तो फिर यहाँ पे पुट करोगे आई, तो ये तो सारा क्या बन गया डी टी, 2/3 को बाहर कर देता हूँ मैं, और डिनोमिनेटर में क्या बन गया मेरा 1 माइनस टी स्क्र, और 1 माइनस टी स्क्र इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों साइन इनवर्स टी होता है। बस टी की क्या कर दो आप वैल्यू पुट कर दो, टी क्या था, टी था अपना कोस की पावर 3/2 एक्स प्लस में सी। यही आपके क्वेश्चन, देखो कहीं पे भी माइनस नहीं छोड़ रखा ना, तो इसलिए मेरे दिमाग में आया कि इसको मैं माइनस से ओपन कर देता हूँ, नहीं तो यहाँ माइनस आता तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते कि ये माइनस कहाँ गया, बट कंफ्यूज नहीं होना, इसको माइनस साइन एक्स भी लिख सकते हैं प्लस साइन एक्स भी लिख सकते हैं, जैसे अपने को जरूरत पड़ेगी, ठीक है। कौन सा ऑप्शन मैच करता है देख लो, 2/3 वाला है एक तो साइन इनवर्स, और कोस की पावर 3/2 एक्स, ऑप्शन नंबर ए आ गया। ये सीधा शॉर्टकट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, मैंने अभी आपको थ्योरम बताई थी यहाँ पे ए बी सी डी, तो आंसर क्या होता है बताओ इसका, ए सी मतलब इन 3 और 4 की मल्टीप्लाई करो, इस 2 और 5 की मल्टीप्लाई करो, और डिनोमिनेटर में क्या होता है बच्चों 4 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर, इनटू में क्या होता है एक्स, इनटू में एक्स माइनस इनका डिटरमिनेंट निकालो 3 2 4 5, कितना आ गया बच्चों 15 माइनस के 12, 15 माइनस 12 यानी कि 3, और ये तो कितना आएगा 16 प्लस 25 यानी कि 41, और साथ में क्या आएगा लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है 4 साइन एक्स प्लस में 5 कोस एक्स। अब बच्चों क्या है आंसर मैच कर लो कौन सा आएगा, बस क्वेश्चन खत्म हो गया। 22 ऊपर 22 आ रहा है क्या, ऊपर 22 आ रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन क्या आना चाहिए आपका, नन ऑफ दी जाना चाहिए, ये 12 और 10 22, बट 22 तो कहीं ऑप्शन में नहीं है, 23 है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या आ गया डी आ गया। कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं अपने को, है ना 3/41 है, 3/41 होना चाहिए, लेकिन लेकिन नहीं 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 बच्चों, मैं ही गलत कर गया। कैसे देखो, मैंने आपको खुद बताया था ना कि यहाँ पहले क्या होनी चाहिए साइन की टर्म होनी चाहिए, तो कई बार ये गलती देखो आपसे भी हो सकती है, तो ये सिर्फ हमारे को पता कैसे लगा कि ऑप्शन कुछ भी ऐसा मैच नहीं कर रहा, अभी 23 आ रहा है और 22 अपन लिख रहे हैं, तो इससे थोड़ा सा अपने को पता लग गया कि एग्जामिनर इतने आसान ऑप्शन तो नहीं दे सकता कि हम देखते ही सारे रिजेक्ट कर दें।
पहले टर्म क्या होनी चाहिए साइन की, और फिर क्या होनी चाहिए कोस की, ऐसे। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 8, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 15, और नीचे तो क्या आएगा वही 41 आ जाएगा ना, और इनटू में क्या आएगा x, और माइनस में इनका डेरिवेटिव डिटरमिनेंट बताओ, 5 टू जा 10, 10 माइनस 12 कितना आ गया -2, नीचे तो 41 आ गया, और इनटू में क्या आएगा आपका log ऑफ डिनोमिनेटर 4 sin x प्लस 5 cos x। अब ऑप्शन मैच कर लेना, अब आपका तीनों में से कोई ना कोई ऑप्शन मैच हो जाएगा आसानी से। ये क्वेश्चन देखो, इसमें तो मेरे को डायरेक्ट दिख रहा है, इसका डेरिवेटिव बोल दो आप, इसका डेरिवेटिव ये क्या है, एक बार फंक्शन लिख लो इसको, एक्स स्क्र प्लस साइन 2x और प्लस में 2x, एफ डैश एक्स निकालना एक बार, क्या होता है 2x प्लस साइन 2x का क्या हो जाएगा 2 cos 2x, और 2x का बच्चों कितना हो गया 2, 2 कॉमन ले लो, क्या आ गया x प्लस में cos 2x प्लस में 1। अब आप देखो ऊपर डेरिवेटिव बनना तो ये चाहिए, बट ऊपर किसकी कमी है 2 की, 2 तो अपने हाथ में है क्रिएट करना, ये लो 2 हो गया। अब क्या बन गया ये 1/2, नीचे क्या बन गया बच्चों फंक्शन, और ऊपर एज इट इज क्या लिखा हुआ है इसका डेरिवेटिव, तो आंसर क्या आ गया 1/2 log ऑफ एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दो, log ऑफ एफ एक्स कितना है एक्स स्क्र प्लस में साइन 2x प्लस में 2x, ये अपने क्वेश्चन का आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आप पहले क्या करो सेपरेट डिवाइड करो, या फिर ऐसे कर लो, देखो यहाँ क्या दिख रहा है आपको एक्स स्क्र माइनस 1, तो ऊपर भी एक्स स्क्र माइनस 1 क्रिएट कर लो, ताकि ये फैक्टर एक तो कैंसिल हो जाए, है ना। मैं ऊपर आई में एक्स स्क्र माइनस 1 कर देता हूँ और +1 करूंगा, और +1 पहले से है तो क्या हो जाएगा +2 हो गया ना। ये मैनिपुलेशन छोटी छोटी देखो इंटीग्रेशन में आपको सीखनी पड़ेगी। अब मैं सेपरेट डिवाइड कर रहा हूँ इसको अलग इंटीग्रेट कर रहा हूँ, और साथ में क्या बच गया 2/x इंटू एक्स स्क्र माइनस 1, इसको अलग कर रहा हूँ। देखो ये तो हो ही गया 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों log x। हाँ अब इसमें फिर बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, इसमें देखो इस 2 को चलो अंदर ही लिख लो। अभी मैंने आपको यहाँ पे इस तरह के कई क्वेश्चन करवाए हैं क्लास में, कि यहाँ एक्स स्क्र है तो बच्चों यहाँ पे भी क्या कर लो एक्स स्क्र क्रिएट कर लो, यानी कि एक्स से क्या कर लो मल्टीप्लाई, और एक्स से क्या कर दो ऊपर मल्टीप्लाई। इसे देखो ये क्वेश्चन कितनी आसानी से सोल्व हो जाएगा, 2x dx अपॉन क्या आ गया एक्स स्क्र इंटू एक्स स्क्र माइनस 1। इससे क्या फायदा हुआ, इससे बच्चों मैं एक्स स्क्र को अगर टी पुट कर दूंगा ना, तो 2x dx क्या बन जाएगा dt बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या आंसर आ गया log x, ऊपर क्या बन गया बच्चों dt, नीचे क्या बच गया t इंटू टी माइनस 1। तो पहले t माइनस 1 लिखो, फिर क्या लिखो t, क्यों पता लग गया ये क्या है छोटा नंबर है और ये बड़ा नंबर है, और गैप कितने का है 1 का है ना। तो बस इसको फिर सीधा क्या लिख दो, इसको लिख दो आप 1/t माइनस 1 माइनस 1/t। अब दोनों का इंटीग्रेशन तो आप जानते ही हो, इंटीग्रेशन आप कर दो, ये log x तो एज इट इज चल ही रहा है आपका, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बोलो log ऑफ t माइनस 1 अपॉन टी लिख दो सीधा ही, है ना। इसका इंटीग्रेशन लिखोगे log ऑफ t माइनस 1 माइनस log t लिखोगे, तो फिर इस तरीके से आप सोल्व कर लो, और t की क्या कर दो वैल्यू पुट कर दो। t बच्चों क्या है एक्स स्क्र माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस सी, इन दोनों को आपस में क्या कर लो सोल्व कर लो, यानी कि मल्टीप्लाई कर लो। देखो कहीं से कोई मिस्टेक हुई है क्या, टी को क्या पुट किया हमने एक्स स्क्र, तो log m प्लस log n की प्रॉपर्टी लगा, तो log m इंटू एन, और ये एक एक्स कट जाएगा, तो आंसर क्या आ गया अपना log ऑफ एक्स स्क्र माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस सी, ऑप्शन नंबर ए आ गया। ये देखो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसमें तो ऊपर 2 की पावर x दिख रहा है, तो इसको क्या लिख लो 2 की पावर x का होल स्क्वायर लिख दूं, क्यों 4 की पावर x को 2 की पावर 2 और इसकी पावर x लिख दो। अब ये दोनों पावर आपस में इंटरचेंज हो सकती है ना, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन होती है, तो चाहे 2 की x से करो चाहे x की 2 से करो, है ना, क्योंकि मुझे ये 2 की पावर x दिख रहा है। तो बस अब मैं क्या करूँगा पुट कर दो 2 की पावर x को t, तो 2 की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है 2 की पावर x इंटू log 2 dx इक्वल टू क्या आ गया बच्चों dt। तो 2 की पावर x dx क्या आ गया बोलो 1/log 2 dt। तो i क्या बन गया अपना 1/log 2 तो बाहर कर दो कांस्टेंट है dt, और डिनोमिनेटर में क्या बन गया 1 माइनस टी स्क्र, और 1 माइनस टी स्क्र इसका इंटीग्रेशन क्या होता है साइन इनवर्स टी होता है, और टी को बच्चों क्या है वापस से पुट कर दो 2 रेज टू पावर x, 2 रेज टू पावर x प्लस सी, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसने अभी क्या कर रखा है, इसको किसके इक्वल पुट कर रखा है इसने k इंटू साइन इनवर्स 2 रेज टू पावर x प्लस सी। तो k की वैल्यू पूछ रखी है ना, तो k की वैल्यू कितनी है, k कितना आ गया बच्चों 1/log 2 आ गया है ना, k पूछ रखा है इसने। एक ये क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें इस इंटीग्रल की वैल्यू अपने को दे रखी है a cot x प्लस b sin 2x प्लस c इंटू
एक्स बाय टू प्लस डी, मतलब ये कंप्लीट मैं यहाँ लिख देता हूँ, कन्फ्यूजन ना हो, सी इंटू एक्स बाय टू प्लस डी। तो आपको वैल्यू बतानी है, ए की वैल्यू -2 होगी, बी की वैल्यू -1/4 होगी, या सी की वैल्यू -3 होगी, या बी और सी ऑप्शन यानी ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन दोनों ठीक है। कोई बात नहीं, एक बार हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, बाद में देखेंगे क्या कर रखा है। ऊपर वाले कोस स्क्वायर को बच्चों देखो, नीचे साइन स्क्वायर है ना, ऊपर भी आप क्या क्रिएट कर लो, साइन स्क्वायर। कोस स्क्वायर को क्या लिख लो आप, पहले तो कोस की पावर 4 को आप कोस स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख लो, है ना, लिख सकते हैं। अब इस कोस स्क्वायर को क्या लिख लो, 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख लो, और इसका क्या है, होल स्क्वायर है। अब आप ऊपर स्क्वायर खोल दो, स्क्वायर खोलते ही क्वेश्चन सोल्व होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और अब क्या कर दो, सेपरेट डिवाइड कर दो बस। अब बच्चों सेपरेट डिवाइड कर दो, 1 बाय साइन स्क्वायर को क्या लिख दूँ, कोसिकेंट स्क्वायर लिख दूँ, प्लस साइन 4 बाय साइन स्क्वायर हो जाएगा। साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट क्या आ गया, 2। अब कोसिकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप जानते हो, कोसिकेंट स्क्वायर का बच्चों क्या होता है, माइनस कोट एक्स होता है, -2 का आप जानते हो क्या होता है, 2x। साइन स्क्वायर का नहीं जानते, साइन स्क्वायर को आप याद करो क्या लिखते थे इंटीग्रल के अंदर, माइनस कोट एक्स -2x प्लस, मैंने बता रखा ट्रिग्नोमेट्री से साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस कोस 2x/2 होता है ना। तो बस अब ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। 1/2 बाहर करो, 1 का इंटीग्रेशन x, कोस 2x का क्या होता है बच्चों, साइन 2x/2 प्लस सी, बस क्वेश्चन खत्म हो गया। माइनस कोट एक्स, देखो ये इन दोनों को सोल्व करो, प्लस x/2 -2x, x/2 में से 2x घटाओगे तो -3/2x आ गया, माइनस के 3/2x, और ये माइनस ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ गया, 1/4 साइन 2x प्लस में सी, ये आ गया। सी है तो सी की जगह क्या लिख दो, डी लिख दो ना, क्योंकि सी तो क्वेश्चन में यूज किया हुआ है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वाला जो सी है ना, आप इसको क्या यूज कर लो बच्चों, डी यूज कर लो, ठीक है, डी। अब इस इंटीग्रल की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखी है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बताओ, ए कोट एक्स प्लस बी साइन 2x, ये बी कैपिटल बी है ना, बी साइन 2x, और प्लस में क्या है, सी इंटू x/2, और प्लस में बच्चों डी। कंपेयर करके आप मेरे को बता दो ए क्या आ गया, कोट एक्स का कोफिशिएंट, ए कितना आ गया, -1, तो पहला ऑप्शन तो गलत। बी कितना आ गया, साइन 2x का कोफिशिएंट, देखो साइन 2x का कोफिशिएंट, बी कितना है बच्चों, -1/4। और सी क्या है, x/2 का कोफिशिएंट, देखो ध्यान से बच्चों, x/2 का कोफिशिएंट, -3/2 मत लिख देना जल्दबाजी में, है ना, सी इंटू x/2 है, तो x/2 यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है, सी की वैल्यू कितनी आ गई, -3, और डी तो कॉन्स्टेंट है ही। तो देख लो ये तो ऑप्शन गलत, बी -1/4 सही है, सी -3 सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आएगा, है ना। बच्चे बस मिस्टेक कहाँ पे कर देते हैं, जल्दबाजी में वो सी की वैल्यू को -3/2 ले लेते हैं बच्चों, लेकिन यहाँ पे सी जो है ना वो एक्स का कोफिशिएंट नहीं है, x/2 का, तो यहाँ पे भी तो आप इसको ऐसे लिखोगे ना, -3 इंटू x/2, या फिर आप ऐसे कहो कि यहाँ से x का कोफिशिएंट कितना है, बोलो x का कोफिशिएंट है c/2, और इधर से x का कोफिशिएंट कितना है, -3/2, तो बात तो एक ही है ना, सी की वैल्यू तो कितनी आएगी, -3 आएगी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है।